अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया, लेकिन साथ ही साथ काफी लोगों ने दुख का इजहार भी किया कि शो फिर से आ रहा है वंस अ वीक। तो हम लोग बहुत सैड हो गए, हमारे शो को ट्वाइस अ वीक करें। अच्छा, कहीं ना कि हमारा जो मेन वजह थी ट्वाइस अ वीक करने की वो ये थी कि ड्रामे बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। और फॉर सम और रीजन अम्मा पिछले 2 हफ्तों से किसी ड्रामे को निकालना चाह नहीं रही थी। अब सबको मैंने करना है तो हमने कहा शो ट्वाइस भी करते हैं। फिर कहीं ना कहीं हमें आइडिया कि शो जो है जो ज्यादा ड्रामे में कुछ खास कहने को होता भी नहीं है। फिर मैंने आईने के आगे खड़ी, मैं कहा आईने आईने सच बता, मैं क्या करूं, मैं आईना टूट गया। आईने का दिल की आवाज सुनो। लेकिन इससे एक बात साबित हुई है कि अम्मा 2 शो कर सकती हैं जी। और आगे जाके इंशाल्लाह अगर ऐसा एक वक्त आता है कि अहद वफा चल रहा है, मेरे पास तुम चल रहा है, अलिफ चल रहा है, मतलब एक वक्त मेगा ड्रामे चलते हैं, हम ट्वाइस भी कर लेंगे। ड्रामे तो ना बात करने के लिए बड़े अजीम ड्रामे है ना अम्मा। तो इसलिए वंस अ वीक शो हो रहा है। और एक और बात ये भी है कि बिग बॉस का रिव्यू आज नहीं होगा, तो उससे काफी लोग खुश होंगे। काफी लोग उससे बहुत ज्यादा कूड़ा फेंकते हैं बिग बॉस के ऊपर। सो बेसिकली दुख की बात यह है कि हमारे एडिटर का जरा मसला फिर से कहते हैं ना, वहां पे हम लोग बैक टू स्क्वायर वन जा चुके हैं। हम लोग एडिटर की तलाश में है, तो कहीं ना कहीं शो लंबा होता है एक्स्ट्रा बिग बॉस से। तो मैंने कहा जो ड्रामे हैं वो आप तक पहुंचे। बिग बॉस वैसे एंड तक बिल्कुल पहुंच गया, आखिरी वीक रह गया। फिलहाल की बात नेक्स्ट वीक हम कर लेंगे, कौन जीतेगा मुझे लगा विवियन ही जीतेंगे, तो वो बात बिग बॉस की कर लेंगे। बाकी बिग बॉस भी आज नहीं होगा। और प्लीज एडिटर की हम तलाश करें, यहाँ पे हम फिर से अपना चाह देते हैं, छोटा सा एक बैनर लगा देते हैं कि जिसको भी लगता है कि वो शो एडिट कर सकता है या किसी को जानते हैं, प्लीज हमें बताएं, रिकमेंड करें, कोई फॉर्म फिल करें और हमारे पास आ जाएं। अच्छा, बाकी लास्ट वीक शो की बात तो लोगों ने सुन मेरे दिल के रिव्यू को बड़ा पसंद किया। तन मन नीलो नील का वो जो था सबने कहा, हमें भी ये लगा। अच्छा, मुझे अभी भी जानना है, कुछ तो दाल में काला था, कुछ कहानी स्टार्ट की थी उन्होंने, फिर एंड पे कहानी ने मोड़ लिया, तो पता नहीं, वो एक सवाल ही रह गया। अच्छा, काफी लोगों ने ये भी कहा कि अम्मा आप रिव्यू करें लवली लौला का और दिल को रफू कर ले, जो इंडियन ड्रामे स्टार्ट है यूट्यूब पे। तो मैंने तो कभी तुर्की ड्रामों का नहीं किया था। मैंने कहा था नहीं, मतलब इन ड्रामों की मजे की बात है कि YouTube पे आ रहे तो हर कोई इनको देख सकता है। अच्छा। पहले ड्रामे थे जो कहते थे ओ हम कहाँ पे देखें, बिग बॉस कहाँ पे देखें, ये YouTube पे आ रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मैं चाहूंगा कि इनको हम लोग करें तो एक अलग चैनल शायद बना लें जहां पे हम लोग इन सब ड्रामों को वहां पे टच कर लें, बॉलीवुड की बात वहां पे कर ले और कहीं ना कहीं बिग बॉस को भी वहां पे ले जाए। अगले साल करते हैं हम अगर बिग बॉस, तो कैसे हमेशा ना एक डिबेट रहती है हर साल के इंडियन कंटेंट आ गया, ये क्यों कर रहे हैं वगैरह, ताकि एक अलग चैनल हो, एक अलग दुनिया हो, तो वहां पे जिसको देखना हो कि बॉलीवुड एंड बियॉन्ड ऐसा कुछ हो जहां पे सर बिल्कुल ठीक करें ना इनको। जी सर, देखते हैं अगर आप लोग ज्यादा रहता है इस पे जी। हाँ, इस पे नहीं करेंगे, गैलेक्सी लॉलीवुड पे नहीं करेंगे। गैलेक्सी लॉलीवुड का जो एसेंस था वो था गैलेक्सी लॉलीवुड के पाकिस्तानी कंटेंट, तो वो आई थिंक वैसे ही रहना चाहिए। और बाकी भाई अम्मा, थोड़ा सा लोगों ने शिकायत ये भी की कि अम्मा थोड़ी जरा सेंसर कर दी मोमिन अम्मा को। कहीं ना कहीं अम्मा बहुत ज्यादा पता नहीं मोमिन के आ चुकी हैं दबाव में, बट अम्मा आज से वापस अनसेंसर्ड रूप में आ रही है। कहीं नहीं कहते बिग बॉस ना एक टेंशन सी भी होती थी कि बिग बॉस देखना रात को, फिर शूट लेट करना है और उसका रिव्यू करना है और एंड पे बिग बॉस होता है। अब वो बिग बॉस भी चला गया एक तरह से, तो अम्मा जरा वापस अपने एक बेबाक अंदाज में आएंगी, है ना अम्मा? जी सर। आज जो बहुत ही फायरी, बहुत ही मजेदार होने वाला है। और दूसरा मैं कह दूं, पहले भी कहा, मैं फिर कहूंगी, प्लीज मेरी जो लुक होती है ना, मेरी देसी लुक, मेरी देसी लुक, मर गए, हाय हाय हाय। कोई नहीं मरा के लुक पे ना ये कह रही हूँ बच्चे, ये लुक ना सिर्फ ना आप लोगों के लिए मैं करती हूँ। मैं कभी इस तरह का मेकअप, लाउड मेकअप होता है, लाउड मेकअप, बाल, ज्वेलरी, दिल कर ना करे, टॉप, सारा कुछ ये मैं सिर्फ इसलिए पहनती हूँ क्योंकि आधे लोग मुझे डिसेंट देखना लाइक करते हैं और आधे मुझे छोरी पटाखा सी देखना पसंद है। तो फिर मैं दोनों लुक फेंक देती हूँ। तो ये सिर्फ आपके प्यार में, अदरवाइज मैं कहीं भी आप मेरी इंस्टा स्टोरी पे देखते हैं ना, मेरी वो वाली ओरिजिनल लुक होती है, मैं उसी में ही जाती हूँ। अगर शादी होती है लुक मेरी वही होती है, साथ बड़े से बस बूंदे वगैरह डाल लेती हूँ, ये होता है। हालांकि नया साल का हमारा पहला शो लास्ट वीक था, मुझे लग रहा है नए साल का पहला शो हमारा आज है। आज एक बहुत एनर्जी है, पता नहीं हवा में बहुत एक एक्साइटमेंट, बड़ी अच्छी वाइब आ रही है, बहुत अच्छी वाइब। मैं रात को सो भी बड़ी अच्छी वाइब में, और मैं उठी बड़ी अच्छी वाइब में। सर मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। उधर कौन बैठा है? अच्छा सॉरी, यही गिला कर दे, मैं नहीं पता चलता मैं कितने देखना मैं। अच्छा तू, अच्छा मेरी गाल सुन, चलो मैं अज देनी, मैं एक बुढ़ा बना, मैं ऐसे करता हूं, तू जेडी गाले खाए
वो तो ना मुड़ के देखता है मुड़ के क्यों, मैं तो कदी देखती, मैं तो पक्की प्रोफेशनल वा, मैं कहा कौन बैठा है, मैं को देखा, मैं तो कैमरे नाल गल्लां करनी है, मैं तेरे कहीं देखा। हाँ मैं छत्ता नाल गल्लां कर। अरे क्या बात थी आपकी बात मैं ये कहना चाह रही थी, मुझे इतनी खुशी है जो एक फैला हुआ कि बच्चों ने अपनी माँ की शादी करवाई है। इस्लाम में ये है कि जो बेवा जवान बेचारी बेवा होती है, उसकी बेवा क्या बल्कि बड़ी उम्र की भी, अगर वो बेवा चाहती है तो प्लीज, क्योंकि कई नहीं भी चाहते, जैसे मैं, अगर मेरे पे जुल्म कोई नहीं हुआ, क्या कर दिया आपने, मैं अम्मा कह रही कि मुझे बच्चों ने शादी कराई नहीं, मेरी जुल्म कोई नहीं हुआ, मैं खुद नहीं चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा और मेरे खामन का मरने के बाद भी जो ताल्लुक है, मैं कब्रों पे अपने मियाँ के जाती थी, वैसे ही बातें करती थी। मुझे नहीं लगता था कि अगर मेरी शादी होती है तो मेरा वो लिंक टूट जाएगा, तो मैं सारे नवे खामन के वाल चल जाना सी बेचारा, फिर पुराने खामन। अम्मा जो खुशियां आज मना रही, कुछ तो माँ बात कहना चाह रही हैं। हाँ तो ना मैंने कहा दस नहीं आ। अच्छा हाँ दस नहीं बेटा, तेरी करतूत दसन लगे लोगों को। बता दो। हाँ अच्छा तो ना मुझे इतनी खुशी हुई जब बच्चों ने ना अपनी माँ की शादी करवाई। प्लीज सारे बच्चे जिनकी माँ बेवा है, माँ का ख्याल करो बेटा। जो बाप होते हैं ना वो तो ख्याल करते ही नहीं, वो तो मुस्टंडे बगैरत ताड़ी माँ वाली मौजूदगी च ब्याह कर लेंदे ने। वो बेचारी एक माँ ही होती है जो बेवा होती है, तलाक याफ्ता होती है, वो एक वक्त बच्चों के साथ सारा उनके लिए गुजारती है। उनकी जिंदगी, उनका दिल, उनके दिल सबका होता है। औरत का दिल भी उतना ही है जितना बदमाश मर्दों का होता है। ये मुआशरा है जिसके लिए औरत अपने दिल को बेचारी कर लेती है बंद कि क्या करूं, बच्चे मुआशरा सारे बातें करेंगे। तू जब बता दो तो प्लीज, इसलिए बच्चों ने जो शादी का किया है, तो जो बच्चे जिनकी माएँ हैं, प्लीज अपने माओ की शादियां करो, बहुत खुशी की बात है। दूसरा वो भी, जैसे अब मेरी उम्र है ना, इस उम्र के लोग भी शादी कर रहे हैं, उनको भी मैं बुरा नहीं कहूंगी। हर किसी का दिल है, जिसका दिल अगर है, 4 दिन की जिंदगी है, वो चाहते हैं कि जैसे हम सफर हो, दोस्त हो। इस उम्र की शादी में एक दोस्त वाला हिसाब होता है ना, उनके लिए भी मेरी दिली मतलब है कि वो करें, खुशी की बात है। अच्छा मैं बाजी तारा बेचारी जवानी में बेवा हो गई थी, तो जैन था तो ना, अब बाजी तारा का एक ही मैं कहानी सुनाता हूँ, अम्मा कहानी को मोड़ की और दें। बाजी तारा थी और उनका बेटा था, और बचपन से माँ बेटे का साथ था, ना जिंदगी में एक तीसरा बंदा था ना कुछ था। हाँ। ठीक है। अच्छा तो ना जाने वो भाई ना जाने की कोई बहन, कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो ना से ना बात हुई, तकरीबन काफी देर पहले की बात है। बाजी तारा बेचारी जवान थी, अब बाजी तारा जवानी में बेचारी बेवा गई। तो बाजी का भाई तारा तेरी ना शादी कर दे, तो कहती ना मेरी शादी नहीं। जैन बड़ा इस चीज़ के खिलाफ है। जैन कहता है दूसरी शादी का नाम उस मर्द का, मेरी माँ की शादी, वो तो ऐसे है कि जैसे गोली मार देगा। हंसका खाए नहीं बाजी तारा, ओए होए साडा बाजी तारा सारा वक्त गुजर गया, ए गल तो साड़ी गल ही ना की। हाए साडा खनी एडा लिबरल वे। हाए नहीं बाजी तारा किते खंजी दे जैन की मीटिंग करांदे, खनी ने जैन नूं कायल करन च बाजी तारा तेरी जिंदगी च रंगीनी आ जानी सी। ओए मेरा खुदाया, ओए खुदाया मीटिंग की करानी सी, जिक्र कीता हानी इंज जैन दा ना बाजी तारा लै पैड़ो जैन तो ज्यादा कटर कहंदा, जैन एक गोली मैं 2 मारांगा। क्योंकि मैंने इससे अम्मा जो सी ना नहीं तू बड़ा खिलाफ नहीं, मैं क्योंकि कोई बहन भाई होता ना जैन का, अकेला था वो। तू अपना दस। नहीं मैं अभी तो मैं तू कर लो, आप चाहते तो आप कर लो की शादी आप। अल्लाह बच्चों गवा रहना, इस बुढ़ी खूसड़ नु कहंदा अम्मा शादी कर लो, तेरी वोटी लब्बन नहीं आ। जो जवान सी, छोटे सी, कहंदा सी ना लिता अब्बे दा फैर मारना। मन अपने चीन च केड़ी गल वे, तो असि समझदे जैन चलो नहीं, तो साडा बच्चा बड़ा लिबरल वे। बच्चा अपने फैशन वाली लिबरल सी, स्लीवलेस पाओ फैशन कुछ थोड़ा बच्चा तो डा कूल वे। अब शायद मैं 2 ब्याह करवा देवे, भैन एक दे हक च भी नहीं सीगा। खैर अम्मा ने मुझे ऑन द स्पॉट पुट कर दिया, मैं क्या बोलूं इस बात से। अच्छा वो बात ना मैं बच्चे तुहानू कहना चाहनी हां, फिर मैं अपनी जहालत दसन लगी हां। क्या? अच्छा देख नहीं तू यकीन कर रहा, किसी ने यकीन नहीं करना, मैं भी यकीन नहीं करती भी। खुदा दी कसम, इंस्टा की जादू दी दुनिया उन किस तरह पता चल गया। इंस्टा ते ना आए दिन ना एक ना ऐड आई जावे, एक ना क्रीम जेह्ड़ी सन ब्लॉक भी है, ओहदे च मॉइस्चराइजर भी है, ओहदे च बेस भी है, सारा कुछ है। मैं कहा वाह जादू दी दुनिया, मैं पागल हो गई जिदों इंस्टा खोला अगे हो। अब इंस्टा देखो, आप एक चीज को देखो फिर इंस्टा को समझ लग जाता है। अच्छा आपको पसंद आई वो चीज। उनकी तकलीफ हुई जो मैं लुट गई, उजड़ गई, बर्बाद। इंस्टा खत्म भी हो गया भी कर देते।
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖੀ ਯਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਪਾਗਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੱਗਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਲਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਲਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਜਵਾਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਡਾ ਬੰਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੁਨੇਦ, ਮੈਂ ਜੁਨੇਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੁਨੇਦ ਬੜਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਵਾਂ। ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫੈਨ ਬੱਚੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੰਬ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬੰਬ ਚਲਾ ਲਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਬ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚਲਾਈ। ਜੁਨੇਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ खुदा का वास्ता ਜਿਹੜੀ ऑनलाइन चीज़ें मिलती हैं ना अम्मा वो ना मंगवाना, वो 2 नंबर होती हैं। अगर आपने मंगवानी है तो ये बाहर से आपको मंगवा देते हैं। मैं कहा ना बेटा मेरे बाहर बहुत भांजे भतीजे, मैं किसी को मंगवा लाँगी। लै फिर मैं की जहालत, यकीन करो अपनी भांजी भांजा भैन फुफी मामी बई मैं पंफलर बन दिता सब नूं, ए मैनूं भेज दो। मैं कहा पता तो जल्दी आएगा, ज्यादा जल्दी तनाल। मैं कहा उत्ते लिया 30 ग्राम। मैं कहा मैं तो 30 ग्राम 15 दिन खत्म कर दे। जिड्डी मैं ब्यूटी क्वीन बनना ला के मैं सब नूं कहता बई ए मैनूं भेज दो। मां सदके जावे मेरा भतीजा सलाम, उन्हें मैंने एक दियां 2 भेज दित्तियां, 2 भेजियां तो मैं एड्डी खुश। मैं कौन की होएगा 2 आ गई। तान बच्चे तस्वीर ला देंगे, ए देख के कोई लैना ना। खुदा बंदा केड़ी डैन केड़ी छड़ैल। बच्चे खाने में डैना नहीं होंदियां भूतनियां। एडी खतरनाक ते भैड़ी चीज़ आ गई। हुण असीं पंजाबी मावां असीं चीज़ ज़ाया नहीं करी दी। मैं उन्हें किसे च भी लानी हाँ, मैं ला के आनी कहनी समझ लू कैसे लगी बाजी चीनी कहती चिड़ेल मैं खिच चलावा। फिर मैं तड़ जिन्हों को अपनी बुकिंग कराई हुई मैं कहा प्लीज़ मेरी बुकिंग कैंसल कर दो। मेरी दोस्त उस्मा कहती तेरी बुकिंग कैंसल की करा, मेरे को तो आ गई। मैं कहा उस्मा प्लीज़ लंदन जिते होंदा है वो पैसे वापस कर देंगे ने। मैं फिर अपने भेजी, मैं कहा भैन मेरी तो ला के मतलब डैन बन जाता, वह हस के बुरा हाल वो कैंसल करे। फिर आ गया नौरीन का ना फरा तेरी करीम आ गई। मैं कहा हाय नहीं नौरीन नहीं करीम वो भी लंदन जी। मैं कहनी नौरीन करीम वापस कर दे। मैं दस्या चुड़ेल कहती शुक्र अल्लाह तू रिव्यू देता गड्डी डैना वाली, तो मैं किसी मैं अप्लाई कर लेनी। मरियम सामने मेरी बच्ची उन्हें क्या होया सी, मैं सबको कैंसल कराया। तो प्लीज़ ए वाले देख लो ए बच्चे ला देंगे ए खतरे का निशान जी किसे चलन नहीं रही। तो पर मैं भी पंजाबी मां हाँ, हिम्मत मैं भी नहीं आ रही। मैं हर चीज़ चैन ला के ज़ाया तो नहीं करा गिनी। मैं 2 आ गई हुई ने तो बाहर वाला खरीदने की कोशिश ना करना। अच्छा हमने गौरी खान की बात करनी थी, कोई गौरी खान की बात मैं करनी सी। मैं गौरी खान की बात करके ना यह सब नूं ते अपने आप नूं तसल्ली देनी आ कि टेंशन नहीं लैनी। असी कहिए हाय असी की करिए, हाय एड्डे अमीर अरबपति लोग, उन्हों का मेकअप उन्होंने वाल उन्होंने सारा कुछ असी करिए। लै भैन गौरी नूं पता नहीं उन्हें कोई टीका लवाया कि वह हो गई उन्हें मैनोपॉज हो गया। दोनों च एक चीज़ हुई है, मूँह वह एडा फुल के मोटा। लै भैन उन्हें लाल सूट पाया आके खड़ी हुई है, फसी पई है भैनों। कोई वो जुल्फां सही करता पाया, कोई वो जुत्ती ने करता पाया, कोई वो एंगल बनाने दिया। तस्वीर तुसीं देख लेना वो सारी वो सैटिंग पहले आप नहीं कितने कितने तबाहियां मचाते किहड़े सलोन तो आई होनी, वो बाद वो सारी सैटिंग की। और सैटिंग के बाद तस्वीर देख लेना मैं इन्नी खुश हुई। मैं कहा या अल्लाह शाहरुख खान दी गोरी दा हो गया यह शर्त। इसलिए बच्चों टेंशन नहीं लेना, अपना चवानी का मेकअप अपनी चवानी लुक वो च खुश रहो। वो थोड़ी जी मेहनत कर लो, कुछ करोगे। जेड़े अमीर ने उन्होंने देखे ना करो कि हाय पता नहीं की ओदी देखना कि उन्हें किन्ने लोगों ने सैट किया है, वो बाद कुछ किया है, वो 2 ही लटां लगन डी, सारी सैटिंग के बाद कुछ नहीं चंगी लगन डी। अच्छा आगे थोड़ा जरा कुछ कमेंट में पढ़ना चाहता है। एक शो पे आया था लास्ट वीक कमेंट, उसकी बात मैं करना चाहता था। किसने कमेंट किया बड़ी दुख की बात है, कोई जिब्रान खान के लिए दुख का इजहार नहीं कर रहा कि वो कुबरा खान के बाप का रोल पे करें, जबकि वो उससे 3-4 साल बड़े होंगे, फहद मुस्तफ़ा फवाद खान हुमायूं सईद वगैरह से। केड़ा बच्चा काजा पता नहीं नाम नहीं है माँ बच्चे माँ सदके जावे तेरा की ख्याल है। अच्छा मैं रोने रोवां तो ना कहते हैं वो मैं क्या सी मेरे न्याजी नूं 3 तेरा के ख्याल सी। मैं जिब्रान का नहीं सी कहना बेटा, जिब्रान का ये है कि जिब्रान की जो ये ड्रामा है ना इसकी आधी स्टोरी उसकी उस चीज़ पे चलनी है। अब अगर ड्रामों में क्या होता है, अगर कोई बूढ़ा होता है ना जब उसकी जवानी दिखाते हैं फिर उसमें आप किसी यंग को ले लेते हैं।
इसमें उन्होंने जिब्रान को इसलिए रहने दिया कि जिब्रान की आधी स्टोरी अरमीना के साथ है। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। आप क्या इस बात को मानती हो कि हमारे पाकिस्तान में जो हमारी इंडस्ट्री है, अदाकार ऐसा रोल लेने को मान जाते कि वो एक बड़ी मतलब एक एक्ट्रेस की बाप बनेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि हाँ 2 टाइमलाइन चलनी है। अब वो ड्रामा जो इंडिया में लवली लॉला लग रहा है, जहाँ पे गौहर खान माँ बनी है, गौहर खान 41 की है, हमारी 41 की किसी भी एक्ट्रेस ने माना था कि किसी पागल नहीं मानना ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ मतलब बन जाओ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ फर्क पै गया चीज ना। नहीं, मैं बात कहना चाह रहा था कि हमारे एक मसला है, मैंने बहुत सी अब जो ड्रामा था वो जो कभी मैं कभी तुम, अतीका उडो जी ने कहा था कि मैं फार्मसा की माँ कैसे बनूं, अजीब लगेगा। तो हमारे नहीं बनते माँ बाप वगैरह। अतीका सॉरी छोटी है, अतीका बेटी कहना पता मेरी जेडी नहीं वो कहती मैं छोटी हाँ, उन्हें कल कहा हमारी से मेरे जिड्डा ਤੇ बेटी कहते फिर उन्होंने अतीका बेटा गलत गाल बेटा तुम कई जेड़े मेरे बच्चा फहद मुस्तफा ना मेरी जान का टोटा है, फहद मुस्तफा की कितनी उम्र के बच्चों की आप माँ बन चुकी हो। मेरे फहद मुस्तफा ना की दुश्मनी सी कि जेदी माँ बन ची ज्यादा होना सी। लेकिन मेरा पॉइंट अम्मा बेसिकली ये है कि अगर आपको लग रहा है कि सईद जिब्रान की 2 कहानी है तो ये वाला रोल किसी और ने करना भी नहीं था, क्योंकि सईद जिब्रान थोड़ा चिल्ड आउट इस चीज में लगता है मुझे, उन्होंने कर लिया, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, और बाकी इसने करना था रोल किसी ने नहीं करना था। अम्मा अच्छा पता नहीं, बड़ी भोली बन रही है आपको से पता नहीं। इस तरह नहीं, हमारे बहुत कॉन्शियस हैं एज को लेके। अब इतनी अदाकारा में नाम लूंगा जो 50 में है, वो भी कहती है हमने बच्चे की बात में शर्म तो बगैरत कदा कईयां दा चीक का ना ही लै दवां शर्म बगैरत लो पर ऐना की फर्क पै जांदा है। हुण दसो चलो हुण ते मेरी उम्र है, मैं बुढ़ी हां, मैं आज तो 100 साल पहले भी मैं बच्चा बड़े बड़े सारे बेटा ही कहंदी हुंदी सी, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ फर्क पै जांदा। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ और जवानी में फर्क कोई नहीं पैना कि ਤੁਸੀਂ कह दोगे किसी ने बेटा। खैर यहाँ पे मैं एक और बात ये भी मैं करना चाह रहा हूँ कि आईना आसिफ एज की बात हो रही है तो बहुत छोटी उम्र में तो वो रोल्स अक्सर मतलब करती है, जहाँ पे वो अब एक ड्रामा एक और आ रहा है आईना आसिफ वाला जिक्र जेड़ा वो मैनू ना छेड़, वो मेरा दिल करदा मैं पंजाबी आराम से शदीद इस गल ते गुस्सा है। बाजी देखदी पई है ड्रामा एक जिद्दी सी लड़की, हाँ उसमें इस बच्ची की बच्चे नुमान अफजल दानियान अफजल उसके साथ इस बच्ची की शादी, वाहद है बच्ची है इंतहाई मासूम छोटी बच्ची, तुसी एनू सिर्फ ओ रोल दवो अल्लाह जाने एदे माँ प्यो क्यों, हालांकि वो बच्ची मेरी क्या लगती है रोल वो करती है। अल्लाह की कसम शर्म मुझे आती है कि जिदों किसी ने पीवी बनाते कुछ बनाते ने, अल्लाह 9वीं 10वीं की बच्ची वो इतनी छोटी बच्ची लगती है, उसको जब इस चीज में डालते हैं प्यार करना ये करना वो करना, इंतहाई चीप 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 हरकत है। अल्लाह जाने क्यों उसके माँ बाप इस चीज से नहीं हट रहे कि तुसी 2-3 साल गुजारा कर लो। अब इंडिया की बच्ची थी हंसिका की छठ जी बच्ची सी, इतना अजीब बात थी उसका ड्रामा लगता है शाकला का बुम बुम वगैरह, वो बच्ची थी एकदम फिल्म में हिमेश शर्मा के साथ। हम ये कैसे बड़ी होगी जवान एकदम से हो गई, तो पता नहीं वहां में रूमर जाते कोई टीके शिके अपने कुछ दवाइयां अपने जो भी करके नहीं कहते नहीं ओदी मां दा, क्योंकि इंडस्ट्री में ना अक्सर जवान की माई होती है ना अपनी धीयां जवान करके पैसे कमाने वास्ते। अब एक और बच्ची भी, इसका नाम नहीं यार इंडिया में ही है वो बच्ची, वो बिल्कुल बच्ची सी है, वो उसकी प्रॉपर पता है उसकी मां ने भी कुछ किया है। अच्छा वही बच्ची ना पूरी उसकी बॉडी बड़वानी हो गई है, ठीक है बच्ची वही 13 साल टाइप की। फिल्मों की शोबिस की जो इस तरह की माएँ होती हैं, माएँ बाप नहीं माएँ होती हैं, वो अपना जरिया मुआश बच्चियों को बना के जवान करके इनकम कमाती हैं। ऐना असर दे माँ प्यो शरीफ फैमिली पीटी साढ़े पाकिस्तान का मुआशरा पाकिस्तानी टीवी के ड्रामे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਐਨਾਸ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਉਹ ਬੈਸਟ ਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਜੇ ਐਸ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਵੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਘੋਲਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਈ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਐਨਾਸ ਵਾਸਤੇ, मैं शदीद एहतजाज करनी है। खैर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी बात और भी करना चाह रहा था मैं। जी सर। वो जो आग लगी हुई है, अच्छा इतनी मुझे हैरानकुन बात ये लग रही है अमेरिका एक सुपर पावर है, कब से आग लगी है और वो उसको बुझा ही नहीं पा रहे। अल्लाह तो भैया अल्लाह पूरे वक्त से बचाना। ये अमेरिका की आग हम सब लोगों के लिए एक मैसेज, अब इनसेंसिटिव बात हो जाएगी। अब जैसे अमेरिका में आग लगी है, उस चीज़ का हम लोगों को फील नहीं हो रहा कि जो होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया का गॉडफादर है। हर किसी का कोई भी कुछ हो अमेरिका ने करना नहीं करना। अब फ़लस्तीन वाला सारा जो था उसमें अमेरिका जिस तरह चुप रहा, अमेरिका ने कुछ नहीं किया। अब ये आग उसी चीज़ का जवाब है कि अमेरिका में इतनी फैसिलिटीज नहीं, जेड़े चंद ते पींग पा के दुनिया च झूठे रहते फिरते, मतलब उनके पास इतना कुछ है। वो लोग पाकिस्तान बेचारा ते गरीब मुल्क है, एशिया का मुल्क होना समझ आती कि नहीं आ
उनकी तो इतनी पता नहीं क्या क्या आग इतनी बढ़ गई है और हवा के साथ आगे से आगे फैली जा रही है और बहुत मतलब दुख की बात है कि पूरी जगह आबादियां मतलब के तबाह हो जा रही हैं। अच्छा, एक मैंने पोस्ट देखी, एक अदाकार है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने तो फलस्तीन के टाइम में कहा था बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे होना चाहिए, अब पूरा घर जल गया है। उस अदाकार का तो लोग कह रहे हैं देखा कि मतलब कहने की मफाकत अमल कहते हैं ना, वो ये और आग अम्मा रुक ही नहीं रही, इतने दिन से फैली जा रही है और बढ़ी जा रही है आग। तो पता नहीं क्या होगा इस आग का, कैसे इस आग पे काबू पाया जाएगा। बस ये है कि अल्लाह सबको हमारे समेत, जो वो तो एक बहुत बड़ा मामला था ना फलस्तीन वाला, और वो अमेरिका ने कुछ नहीं, आस पास इर्द गिर्द हर जगह 101 मामले होते हैं जिनमें हम हक की बात नहीं करते और ना कर रहे हैं। करनी चाहिए है लेकिन नहीं करते हैं। खैर, आई थिंक इसी नोट पे हम आज के शो की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं नए ड्रामा सीरियल हिजर के साथ। तो हिजर का स्टार्ट कैसा रहा? अच्छा अम्मा, इससे पहले स्टार्ट करें, कुछ ड्रामे पता नहीं उनमें ऐसी एक एनर्जी होती है कि जैसे उनका पहला प्रोमो आता है दिल करता है कि रील गुम जाए कहीं, आ ना सके। इतनी एक मनुष्यत, मैंने ड्रामा देखना भी नहीं होता, मुझे उसका जिक्र ही कानों को खटकता है। और हिजर ऐसा ड्रामा था कि बीच में इसके प्रोमो आए आज से 4-5 हफ्ते पहले, फिर आना बंद हो गए। मैं को शुक्र है, गुम गई रीले गुम गई, ड्रामा नहीं आ रहा। फिर आगे ड्रामा एम एक स्लॉट भी लेता है, पता है ड्रामे ना कहीं जाना है ना किसी ने देखना है, एम स्लॉट जाया होती है। ऐसे ही है, बता दो किस तरह का है। हाय लो जी, हिजर ड्रामा, एक तो नाम उसका हिजर, सर्दियों की उदास रातें गम से भरी हुई, सैं करता हुआ माहौल और सैं करता हुआ ड्रामा। इसमें इतनी मनहूसियत भरी हुई है। देखा, मैंने अल्लाह की कसम जब इसका ना पहला प्रोमो, तब भी मुझे था क्या है ड्रामा, मतलब कि अजी गुस्सा सा पुराना सा ना, दूसरे की मनुष्य का क्या मतलब है। इसमें ना बच्ची ही नालताफ है, उसका नाम है सबूही ना बेचारी बच्ची, वो 3 बहनें हैं। सबूही बचपन से ही ना बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है। और सबूही, अब सीन आया, सबूही अपनी क्लास में फर्स्ट आई है। असी सिर्फ नालताफ है, हाँ, हमने सिर्फ ना जो दंगल नहीं होते पहलवानों के, वो एडे बड़े कप होंगे ने, असी अज तक किसी स्कूल की बच्ची नूं एडी बच्ची इन्ना कप, इतना बड़ा कप लेके ना बच्ची झूमती हुई आ रही है। तुम गौर करना कितना मनुष्य भरिया ड्रामा है। बच्ची कप लेके एकदम, तीनों बच्चियां झूमती हुई आ रही हैं। इनका बाप है शबीर जान, उसने मास्टर किया हुआ है। मास्टर किया था मैंने, मास्टर। ठीक है। ये दूसरी बात है कि उस बेचारे को कि जॉब वगैरह नहीं मिलती, उसने एंड पे दुकान खोल ली। सारी जिंदगी थके खाता रहा, कोई नौकरी नहीं मिली, और अब क्या एक मामूली सी दुकान चला रहा हूँ। मास्टर कीता यानी पढ़िया लिखा बंदा है। बच्चियां आईया, पापा सिर्फ फर्स्ट आ गए, आप इन्हें पता नहीं की किता फलाना। तो कहता चलो रक्शे बैठो, ठा ओदा एडा वड्डा कप ना सिरदा टोकरी च। वो कहती पापा मेरे कप को कुछ हो तो नहीं जाएगा? कहता चल कुछ नहीं तेरे कप नहीं हुंदा। अब इसका दिखा दिया कि शुरू से बच्ची कप जीत रही है, घर में कोई एप्रिशिएट नहीं करता, इवन के उसका बाप जिसने मास्टर किया हुआ है वो भी नहीं करता पाया। जब वो भी नहीं करता पाया, जी बच्ची सबूही सी, फिर बच्ची सबूही का इतनी तालीम हासिल करने का क्या मतलब हुआ? अब वो बच्ची बन रही है डॉक्टर बनती पई है, तो फिर जवान हो गई तो सीन आया, तो प्यो ने किताब अगे मैं हसान बस कह देनी ठा तो सीट मार कहता अल्लाह फड़ मनुष्य तेरी किताब, कट्ठी 6000 रुपए की किताब आई है, ये फलाना ये वो सारा कहता कर देंगे ने कि स्कॉलरशिप ते फलाना, तो फीस की स्कॉलरशिप देते हैं तो किताबों को भी खरीद के दें। माँ प्यो का बेड़ा करके लुटते ने माँ प्यो नूं। वो तो तुम जैसे बेवकूफों को चकमा देते हैं कि वजीफा है वजीफा। नखत्ते हो जो पूरी तलीम का तुम नहीं दे करते क्यों? तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर इस तरह के खर्चों का सारा था, इसमें माने क्यों उन्होंने डॉक्टर बनाते, जब घर में इस चीज की बहस हो रही है। उसके बाद फिर अगला, अब प्यो ने तबाही मचा दी उसकी तलीम पे। फिर अगला सीन है वो ना सबूही ना पढ़ रही है, बाहर बहुत शोर मचा हुआ, ड्रामा लगा हुआ है, तो बहनें 2 बहनें साथ फुल शोर मचा रही हैं। सबूही बाहर आई, सबूही इनका नखत्तियो तड़ा सत्यानाश है, तुसी तड़ा बोलती अपनी टीवी देख रही हो, मेरी तो सारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। सबूही दी माँ गई, तो मैं क्या जा दफा मगरों लग जाके चलो बच्चों तुम टीवी ला के इंजॉय करो। कहते चूल्हे जिन पहनते तलीम साढ़े सारे घर दे राशन दबा। ये जो तुम्हारी महंगी पढ़ाई है जिसकी वजह से तुम्हारे बाप पे बोझ पड़ रहा है, उसका क्या? तेरी तलीम पीछे
सबूही कहती अच्छा जाओ टीवी भी लगाओ और साथ बातें भी करो। तुम लोग टीवी देखो, शोर मचाओ। यानी एडा मैं कहनी पई हां सबूही दे पूरे घर च सबूही नु कोई सपोर्ट करने वाला नहींगा। सबूही खनी एक बंदा होता है घर में जो करने वाला, पूरे का पूरा घर सबूही का दुश्मन है। कोई एक बंदा नहीं चाहता ते सबूही क्यों डॉक्टर बनती पई है। की मेन कहानी क्या है जो आगे है? सबूही दे मेन कहानी अगे पहले किस्से के बस यही था है कि अब ये सबूही है और दूसरी तरफ बच्चा है इमरान अब्बास। उसका ये है कि वो CSS करता पे है तो उन्हें अफसर बन जाना। सबूही अभी कर रही है सबूही नहीं, सबूही का 1 साल बस रहेगा डॉक्टर बनना। बस ये मुझे हैरानी हुई है कि हमने सारी जिंदगी ये सुना है अपनी जहालत में ही कि जो डॉक्टर होते हैं उनका मेडिकल कॉलेज होता है, उनका एक अलहदा होता है। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੇ CSF ਵਾਲਾ ਬਈ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋ गई है। दोनों थां ते दोनों दी चाय काफी कैंटीन के टकराव हो गया। एकेडमी टाइप की होगी ना, अल्लाह जाने। आप इसमें ना बच्ची सबूही का कजन है बच्चा ਜਿਹੜਾ ਮਸਰੂਰ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ में ਪਾਰਸ ਮੰਸੂਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਤੁਕ ਬਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। पारस मसरूर दिखाया कि इतने होंगे ना बचपन ना दिखाते, बचपन दिखाया है। सबूही बच्ची है कोई 11 साल की, ये बच्चा होगा 14-15 साल का। ठीक है, इन्होंने दोनों की हो गई मंगनी है। दोनों मतलब एक थोड़ी 4 साल का फर्क दिखाया। किस तरह तुसी दिखाता है चीज़ का फर्क। वो ए बच्चे नू मतलब इमरान अब्बास की एज भी ठीक ठाक ज्यादा ही है मैं फिर इमरान अब्बास अगर कहने भी बच्चा बनाता ना को तो इमरान अब्बास तो उधर मसरूर। तो अब ये बच्चा मसरूर तो बात मेन ये जो बात आप नहीं उठा पा रही कि बात हुई ना कि वही कहानी के सब की उम्रें जो भी हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स और वो जब ड्रामे का हीरो होता है ना जरा बड़ी उम्र का, फिर उसके हिसाब से क्या करते हैं दोस्त अहबाब मोहल्ले वाले जो भी बना रहे फिर सारे वो सीनियर बना देते हैं। अब ये बच्चा जो है इंतहाई CSS कर रहे तो मतलब 28-29 का भी हो सकता है। इसके तो बहुत बड़ी एज है हमारे ड्रामों के हिसाब से। चचा का बेटा है ये, इसकी मंगनी बचपन में सबूही की इसके साथ हो गई है, इसके साथ होनी है शादी। तो इंतहाई मतलब कठोर ते जालिम जा मतलब जहाँ वडेरा जागा अमीर वगाया। तो घर वाले सारी यही तैयारी करें कि जब उन्होंने कहा उस वक्त हमने इसकी शादी कर देनी है। ए फिर तो बस बदतमीजी करता कॉलेज तो लैके आंदा इमरान बात सारा देखा कि कितना जुर्म तो पता नहीं कोई नहीं बोलता, सभी ड्रामे एक ही लगते हैं, शादी 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 शादी। अब इसमें बच्ची अब इनके घर के हालात ठीक नहीं है। हर वक्त घर में पैसे का रोना रोया जाता है। बाप कहता है कि मैं क्या करूं, मेरा भाई अच्छा था मैटर करके दुकान खोली थी एडा अमीर हो गया, मैंने मास्टर किया धिक्के खाता रहा अब एक छोटी सी दुकान खोली है। उसका ये क्यों नहीं करते कि जेड़ी ताड़ी बच्ची है वो जहीन है वो डॉक्टर बनती पई है उन्होंने डॉक्टर बनाओ जॉब करे ताड़ा बेटा बने ताड़े घर च खुशहाली लियावे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। हाँ अगर ये बच्ची कहती है शादी करो, अगर वो कुछ बनना चाहते हो कुछ बनन दो। की तुसी ड्रामे दी मनूजी कहानी है। आगे देखना ड्रामे को आपने? मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता भाई, मैं पागल अल्लाह माफ करनी एडा दुखा ना भरिया ड्रामा। हुण किताबां सिर ते पैण डियां शोर मचण डिया, कोई ओदी पढ़ाई ने एप्रीशिएट नहीं करता। मैं की देते ओदे पहले सारे घर वाले पढ़ाई दे खिलाफ, फिर जेड़ा उसका जेड़ा मंगेतर है वो राज के जालम। आई थिंक हम टीवी के लिए एक मैसेज है मेरे पास। मैसेज ये है कि सब लोग दो एपिसोड्स करें पर वीक। आप लोग ये अपनी छोड़ दें रीत को, आप लोग ट्वाइस एपिसोड मतलब ट्वाइस वीक पे आ जाएं। जैसे मीम से मोहब्बत आ रहा है 2 दिन, कितना अच्छा भी चल रहा है वो, तो आप लोग 2 दिन कर लें ताकि ड्रामे आप कम कर लें, ताकि इस तरह खूबसूरत ड्रामे ना ही बने ना, ताकि वही आप मतलब कि कहीं ना कहीं होता है ना कुछ ड्रामे फिलर होते हैं कि ये भी बना दो ताकि 8 बजे फेंक देंगे। अब जो मंडे को ड्रामा आया था वो सोनिया हसन वाला, क्या नाम था उसका, तिनके का सहारा। हाँ वो मतलब कुछ ड्रामे आ जाते हैं बीच में, इसके बजाय वही थोड़ा और मेहनत हो जाए, थोड़ा और अच्छा कुछ बन जाए, ड्रामे कम बन जाए अच्छे बन जाए, है ना। अब ये किसे वही कहानी हिजर ना हिजर वे जुदाइयां पैने पता नहीं क्यों। खैर आगे बढ़ते हैं वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले ए इश्क जुनून के साथ। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा लो जी, फिर हमारी एमन को सख्त गुस्सा चढ़ गया फिर अली नवाज के खिलाफ। तो फिर ओ जी ओ ते जिहा ओदा बाप पगला वे पगले वीरे ओ जेड़ी तेरी धी है वो पागल है तू तो सियाना बन नहीं पैनो। वो कहता बेटी ने कंधे उनका बेटा तुम जो भी करना चाहोगी बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत मजा आया फिर लो पी अली नवाज ने की किया, उन्हें कहा एडी कुड़ी बाज नहीं आती पी, उन्हें इन कुड़ी पढ़ाता उनका एडी एमन में ना चैन नहीं करती पई मेरे बच्चे के खिलाफ। उन्होंने जेल अंदर कराता ना कि अली नवाज के खिलाफ गलत झूठे बयान देती पई है, अंदर करा दिता। ते हुण जिहड़ा साडा मां सदके जावे बच्चा साडा हैगा राहिम
ਰਾਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਚੁੜੈਲ ਮਾਂ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਡੀ ਬੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਐਸੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਵੈਸੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਰਦਾ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ पर ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ मेरे दिल ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਡੀ नफरत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बता गया था कि मैं कन लगाऊं सब बता दूंगा मैं और फिर चला गया था। हाँ फिर चला गया। ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ इसने किया माँ मोनी ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ अब उसको माँ नहीं कहता इसने किया ये ऐसे है ये मुजरम है। सब कुछ जो हो रहा है ना आपकी बीवी का किया धरा है पीछे पड़ गई है मेरे। ਤੇ ਉਤੋਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਾਂ ਵੀਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜਤੀ ਹੋਈ ਵੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਵੇ। बचपन वाली बात इतनी हंसी वाली बात जी राहिम ने सुनाई सी कि मैंने राहिम ने किसी बच्चे को मारा। अली नवाज गया स्कूल टीचर को कहने लगा कि प्रिंसिपल कि अली नवाज बच्चा आप कह रहे हैं किसी को मारा मेरे सामने अली नवाज किसी को मारेगा। राहिम मैं यकीन नहीं करांगा। अच्छा किथे तेरा यकीन एडा वो भी पागलों वाली गल सी कि बच्चा सामने मारेगा यकीन नहीं करेगा। अब वो बच्चा पिट रहा है कि मैंने नहीं किया। अली नवाज यकीन नहीं कर रहा वो यही कह रहा है कि मेरी आफिया सही है मेरा शहरोज सही है जो अली राहिम बच्चा ए मुजरम ही है। अच्छा लो भी मैं कहनी पई हाँ मेरा तो दिल करता मैं कराची शिफ्ट हो जावां सारी जिंदगी असी तो अपने लाहौर में यही देखा कि ਜਦੋਂ कोई थाने चला जाता कोई कुड़ियां का तो तोबा अलग से दुश्मन नाम है लड़का भी कोई जाता फिर आप उससे मिल मुलने का कुछ नहीं होता। कराची में शायद इतनी तरक्की हो गई है इसको पकड़ के ले गए हैं एमन को लो एमन भी बैठी पई है जेल विच ओदा प्यो बाहर ओदे बेंच ते बैठ के देखण डया केड़ा जेल वे एडी तरक्की हो गई है कि प्यो जेल के बाहर ही बैठा है। तो दूसरा मैं कहना चाहना डायरेक्टर बच्चा मां सदके तू आप हसना जिस तरह कोट ओदी बांह दे पा के कोट गायब किया सी ना हुण बच्ची एमन को पकड़ने के लिए पुलिस आई है। एमन जाती पई है मां पीछे नसदी पई मां पीछे नसदी मां ना कहती है चादर लै लो ए चादर मेरी एमन की चादर मेरी एमन चादर कितने लैके जाती। डायरेक्टर ने कहा चादर फड़ लै चादर का पिछे तेरा सीन बड़ा शानदार वे चादर लैके नसी है मां लो चादर लैके नस गई मुड़ के जेल चल गई उन्हें कहा अपने घर आ गई है केड़ी गल है ए होस्टल लेडीज़ का इतने चादर नाम ले चलेगा मां पिछे नसी चादर गाया फिर चादर पहुंच गई ना उस तक एमन तक चादर फड़ गई। अच्छा फड़ गई। अच्छा हाँ चादर डायरेक्टर ने गोदी च पा दी थी चादर उन्होंने फाड़ ली उसके बाद वो जेल में बैठी है। फिर अली ने उसको पता चलता है राहिम को राहिम ने छुड़वा देता है राहिम ने छुड़वा दिया फिर उसके बाद चादर का जिक्र नहीं हुआ फिर वो अपने दुपट्टे के साथ ही घूमती फिरती फिर अपने घर वापस। राहिम तो जेल से निकल चुका हुआ है ना। राहिम तो निकल गया कितों दा मैंने देखा था एक मोमेंट दोनों का देखा मैंने इकट्ठे वो दसने हैं तन। अच्छा लो अब मैं पूछना चाहती हूँ कि एक अच्छी भली कहानी कि तानू कहानी जेह्ड़े राइटर नहीं आती किसी राइटर देंदे क्यों अजकल इन्ने बड़े लिखे जहीन शार्प जेन दे बच्चे ने बच्चे पढ़े लिखे बच्चा कोई बीए किया बच्चा पढ़ो उनको सस्पेंस डाइजेस्ट पढ़ कोई भी जसूसी डाइजेस्ट पढ़ बेटा तो कहानी पढ़ तो लिख के दे अम्मा मोस्टली हमारे सुपर कहानी ए दसो जेड़ी ए इश्के जुनून दी सुनने में ये आया कि मोस्टली ड्रामा राइटर में डाइजेस्ट वाले ही खवातीन हैं तो कहने की वो उस तरह की राइटिंग नहीं कर पा रही लिख के भी क्या मतलब तो मैं दे दो 2,000 रुपया फी कहानी 2,000 रुपये की कहानी का एडी सुन कहानी लिख के देवांगी ए इश्के जुनून दी मैनूं कहानी दा दसो ए किस तरह कहानी मैं कहा या अल्लाह मियां ए अली जड़ा है ना दोनों का वो तो खुले तक यही डटी हुई है राहिम अली नवाज यही करदी किस तरह इन्हां दी मैं कहा शादी होएगी। लो जी जेल चो आया तो जेड़ा उसका बहनोई है अफजल वो चीखा मारना पैंदा महल्ले वाले सारे गल्लां करते हैं इन्हें गंद मचाता ये वो सारा साढ़े महल्ले चो निकलो। इससे पहले कि मैं आप लोग का सामान उठा के बाहर फेंक दूं बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं। कौन उसका बहनोई इसका एमन का अच्छा एमन अच्छा का ठीक है वो बहनोई ठीक है ठीक है। अब कहते हैं महल्ले वाले कहते हैं ए गंद तुसीं खाली करो साढ़े महल्ले से तुसीं निकलो तुहाडा गंद बहुत मचिया पिया वेल डन। महल्ले वाले ने कहता ए महल्ले वालों की बहस विच बहनोई का आके ये कहा गया कौन करेगा हमारी एमन से शादी हमारी एमन का कौन ब्याह ये सब कुछ होने के बाद एमन का हाथ कोई थामेगा। अब आप आंखें नहीं खोलें इस तरह कौन करेगा कौन। अब इस टाइम मसला ये था पूरे घर वालों को वो निकाल रहे हैं महल्ले से कि जाओ महल्ला साड़ा खाली करो काला मुंह ते नीले पैर करो। उसमें सारा जोर बच्चन के ते दिता एमन दी शादी दे उन्हें जोर देता कि कौन बनाएगा फलाना ये तो लो जी अली राहिम कहता मैं करूंगा इससे शादी मैं थामूंगा एमन का हाथ उन्हें दे मजबूर करन दे कि उन्हें राहिम बहुत अच्छा था है ना
ਰਾਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਥੋੜੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਾਹਿਮ को ये नहीं पता कि ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨ ਮੁਜਰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਫੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜੇ ਆਫੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਫਿਰ तो ਕਾਤੇ ਤਰਸ ਖਾਣਾ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਾਦੀ ਡਨ अंदर प्यो जरा अंदर गया प्यो कहता काला मैं मर जावांगा दफा दूर ये वो सारा असी वो करिए व्या मैं मर के भी ऐसा नहीं होना तू आखिर उसने समझ क्या रखा है अब जो बच्ची एमन है उसका मेन मुजरम है जेड़ा राहिम अली नवाज सारा कुछ उसके खिलाफ बोल दिए तेरी इज्जत तेरा तेरा दिमाग दा तेरे घर दी मुआशी एक चीज़ का मुजरम राहिम है राहिम वास्ते किस तरह है बच्ची मन्नी बड़ा हास्य वाला सीन मन्नी किस तरह अच्छा अंदर गई है तो कहती मैं करूंगी राहिम से शादी मुझे ये शादी मंजूर है प्यो अंदर आ गया प्यो ने क्या तेरा सत्यानाश है तू राहिम वास्ते शादी वास्ते क्यों मन्नी है प्यो ने क्या मैं मजदूर मां मैं चीजें हक च नहीं गा तू हट्टी गट्टी चंगी भली होकर तू को कहनी पई है मैं शादी करांगी जब मैं अपाहज होकर मजबूर नहीं हुआ तुम कैसे मजबूर हो गई बाबा बाबा वो ना अफजल भाई बहन का घर उजड़ा था वो घर छोड़ के जा रहे थे अफजल भाई नौशीन आपी को कह रहे थे उन्हें छोड़ के चले जाएंगे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती जेड़ा अफजल में ना तुसी देख लेना हर किस्त च 3 बार घर छड़ के जाता है हर बार गुस्सा चढ़ता कहना मैं जा रहा हूँ बेशर्म इंसान बाहर जाता दही भले दी प्लेट खाता वापस फिर उस घर च आ जाता वो एडा बेशर्म इंसान उसके लिए अच्छा तू ਉਹਦੇ ਲਈ कुर्बानी देनी पई है घर का एक बंदा इस हक में नहीं है कि दी शादी राहिम दे नाल होवे तू किस तरह अपने उस वास्ते कुर्बानी देन रही है कुर्बानी इन्हें दे दी है राहिम इन्हें शादी करवा के ले गया राहिम ने कुर्बानी दी है क्योंकि इसका बहनोई कह रहा था वहां जाके कह रही है करो अब जो तुमने मेरे साथ करना है जो तुम्हारे मकसद था पूरा करो यहाँ क्यों लाए हो मुझे इतना अधूरा मकसद पूरा करने के लिए ना क्या मकसद दूर फिटे मुंह बशर में बगैरते पागले आते न खतिया तू है जबरदस्ती तेरे बहनोई ने कहा करो जो तुम्हारा मकसद है अब तो मैं अकेली हूँ मुझे मार दो मुझे तबाह कर दो मुझे बर्बाद कर दो जो तुमने करना है कर दो मेरी जान लेने के बाद मेरे कत्ल को खुदकुशी का रंग देना चाहते हो ना तुम कहते पागल दफा कुत्ता भौंकने लगा जा दफा मगला भौंकी जा सवेरे आके तेरा खोलांगा पटा दफा मैं आज तभी रोमांटिक मोमेंट देखा मैंने अच्छा वो ना अपने का उसके बाद रोमांटिक मूव फिल्म वो ना अपने घर चला गया इस चीज़ का प्यो कहता तेरा सत्यानाश है मैं उस कुड़ी नूं फड़ा ते तू कुड़ी नूं छुड़ा के बाप के साथ जिसकी बहस वगैरह सारा कुछ होती है जिस बहनोई के लिए ने कुर्बानी दी है एक कातल जेड़ा बकौल है कातल दे नाल ओदे सान पता है कि राहिम साडा हीरो है कि नहीं हीरो ना शादी की है इसके लिए तो वो कातल था कातल ना शादी वास्ते मान गई है जिस खातर मननी है फिर दूसरा सीन आया दूसरा दिन आया अब वो बहनोई क्या कह रहा है मिहल्ले वाले बहुत बातें कर रहे हैं अंदाजा भी है कि बाहर महल्ले वाले कैसी कैसी बातें कर रहे हैं मिहल्ले वाले कह रहे हैं बगैर बेशरम बेजा अब उस शादी को शादी नु लेके कहंदा भाई शादी को कीती है शादी एमन ने की चक्कर उसने चलाया और बातें सुनने के लिए हम लोग रह गए मल्ले वाले सारे गल्लां कहते तुस किड्डे बगैर तुस किड्डे बेशरम है की सी अपे ही शादी करवा के अपे ही कहंदे मैंने जेडी शादी तुसी कीती सारी गलत ये था मेगा सस्पेंस जो मेरे दिमाग में था कि शादी कैसे होगी इनकी शादी ले क्या मोड़ आएंगे राइटर ने कह दे केड़ी गल है मैं राइटर 2000 में नहीं मिलदे पे ओ बेचारी बस है क्या जेड़ा भी कोई राइटर है उन बस दही भले दी प्लेट खवा दिंदे ने कहंदे अदाकारां देन भी शूटिंग करदे देख नहीं है खुश हो ए होर तन की चाहिए वो तो बाद तुसी कहानी अब जब ड्रामा शुरू हुआ लगता था ओए खुदाया की ड्रामा है लो जी साडा ड्रामा ते नेटफ्लिक्स का ड्रामा कलीन च मेरी लाश हाँ। और लाश जेडी की करी अब आई थिंक डायरेक्टर कासिम का कमाल था कि शूट अच्छा किया प्यारा आई थिंक राइटिंग का मेन मसला मुझे लग रहा है मैं उन्हें कहनी है कोई डायरेक्टर किसी ड्रामा च हाथ ना पाओ किसी अच्छे डायरेक्टर ना की फायदा अगर एक कहानी आप कितनी कमजोर है अब ये कहानी की ये कहानी इतनी एपिसोड हो गई अभी तक स्टिल वही चीज चल रही है एमन कहते भाई अलीमा सलाम एमन हलवी इंसान में अच्छा की होया एमन ने एक रात सिर्फ गुजारी है उत्थे गल्लां बड़ियां कीतियां कहंदी ये बड़ा तू बहाना बनाया बांके सजीले नौजवान बेशरम इंसान के पास थे अपने घर है ना किसी को पता तुम्हारे घर वालों को ये शादी ने कहा के बारे में पता किसको है हमारे माँ बाप को पता है पर यह उन्हें किया एडी बड़िया पौनियां पाण दी सी पिछे अपने जो माँ प्यो के घर से लै भैन एक रात सुती है 6 घंटिया एडा चेंज आया
ਉਹ ਗਈ ਫਟਾਫਟ ਵਫਾ ਗੈਰ ਦੀ ਵਫਾ ਦੇ ਉਹਦੀ ਵਾਟਸਐਪ ਖੋਲੀ, ਉਹਦਾ ਡਰਾਇਰ ਸਾਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੁਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਡੀ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਕਰਲ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਰਹੀ ਹੈ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ तो वापस आया तो तू पूरी वफा बन गई है गैर दी, पूरी तैयार खड़ी तो ना लड़ती पई कहती ये तेरा ब्याह है तेरा फलाना है किसी को भी नहीं पता, छुप छुप के तुमने जो वारसा किया है वार कहता है गल है। फिर वो कहता है फड़ फोन फड़ के खींच के ते ला के अच्छा वो था रोमांटिक स्टेटस मोमेंट ला देंदा है अच्छा कि मेरी ऐस मनूस दे नाल ब्याह हो करेगी है। वो क्या करेगी उधर कौन वो जो एनके पहन के स्कार्फ पहनती ਐਨਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਗੰਦਾ ਜਾਂ ਲੰਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਦਨ ਦਾ ਜਿਹ ਚ ਸਾਰੇ ਗੰਦ ਪਕੌੜੇ ਮੱਛਲੀ ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਲਕ ਚ ਮੁਲਕ ਚ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ अंडर पेरिस फिल्म की बात है ਜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਰਿਸ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾ ਉਸ ਗੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮੈਂ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਧੇ 버ਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅੱਧਾ 버ਗਰ ਖਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। वो नेक्स्ट वो रिएक्शन नहीं पूरा अपना हैं? रिएक्शन नहीं पूरा अपना वो ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾय मंदिर तू दमागा तो बस अब आगे आप देखेंगे आगे बढ़े फिर हाँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरी तन्हाई की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी ये वाला ड्रामा मैं ना ये ड्रामा देखना मेरा दिल टूट गया। क्यों? क्योंकि ना अमेरिका बहुत दूर है तो उस सफ़र से मुझे लगता है डर, तो मेरा पूरा प्रोग्राम बन गया था लंदन जाने का। हाँ क्योंकि ना मैंने कहा लंदन में मेरे इतने अम्मा सारे तो लोग अकेला हैं। जाने का सोची थी भाई हाँ कि मैंने मैं कहा जा रही हूँ, अकेला हाँ। क्योंकि मेरे इतने वहाँ पे चाहने वाले हैं। मेरा दिन अगर जाऊंगी मैं किस तरह करांगी 6-6 घंटे सब दवांग तो मेरा लंदन च टाइम गुजरना है। इन्ने मेरे प्यारे लंदन च खत्म क्यों? मैं पागल हूँ लंदन च जावा ए लंदन ते डग जिड्डा लो अब बच्चा बिना मां सद के मेरे बच्चे के ड्रामे बहुत चलते मेरे पता नहीं फिर ना दी गलती ना हो खिजर ही पता नहीं ना अजान कह लो। मैं अजान ही कह देती हूँ। अजान लंदन में गया नहीं भैन लंदन च गया वो के किथे गया इन्ना छोटा लंदन में उसकी बच्ची कुबरा के साथ एक एपिसोड में उसकी 10 दफा मुलाकात हो गई है। सड़कों पे कदी किते एक जगह यही लगा ना एक चीज जगह छोटी हो तब भी बंदा बार बार टकराता ना, एक बड़ी जगह वहां पे कहाँ पे। हालांकि बाहर के मुल्कों का यही सुना, अमेरिका का तो 6-6 घंटे की फ्लाइटें होती हैं ना, तो लंदन मुझे पता चला ये तो बहुत छोटा है, इतना छोटा। अच्छा लो जी साड़ी बच्ची गई ना जी कुबरा मां सदके जावे उन कमानी बेटा मैं सुनिया कि लंदन नहीं गा लंदन च गोरे ने भी 80 साढ़े एशियन बहुत है, हाँ। एशियन ने कब्जा कर लिया लंदन ते आन करीब ਜਿਹੜੇ 20 ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਲੰਦਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਚਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਸਾਂ ਫਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो वही तो मैं कहनी है लंदन तो एशियन लोगों ना भरया पे है। अब इसका पहला टाकरा होता है ऐसे बुक गिरती है वो पकड़ता है तो ये इंज नासा फुला के चल जाती है। तो बेटा जगह जगह एशियन कि नासा फुलाती होगी। अब फिर इस बच्चे की ना बार बार मुलाकात हो रही है तो एडा लूज करैक्टर में ना बच्चा लगा जिसका साहब को नहीं। अब वहाँ पे बच्ची मलीहा एक तो वो बेचारी बचपन की साथी थी, एक बचपन का साथ होता है वो दूसरी थी, ऊपर से होगी मंगनी मंगेतर बन गया। अब उसके दिल में बच्ची के फीलिंग्स आ गई हुई है जो एक बच्चियों की होती है आ गई है। तो साडा जेड़ा है बच्चा किड्डा लुच्चा दसो। एक अच्छी नेचर का बच्चा मंगनी करवा के गया, माँ प्यो ने ऐसे डर तो की थी कि लंदन जाके किसी फंस ना जावे। वो बच्चा अब उसकी बार बार उसके साथ टकराव हो रहा है तो वो बच्चे दी दिल दियां घंटियां बज गई ने। उसने अब इस एपिसोड में उसका हो गया कि उसका भी दिल कुबरा की तरफ चला गया क्योंकि अब वो बच्ची उसकी मंगेतर मलीहा बेचारी बदनसीब कहती है नखत्या तू मेरे फ़ोन वगैरह कुछ नहीं करता, मैं बड़ा बिजी हूँ लाइब्रेरी में हूँ बात नहीं कर सकता। बच्ची ने उससे ही कहा, बच्ची ने कहा कम वक्त मारे बात नहीं कर सकता लाइब्रेरी च मैसेज लिख के भेजन च निकी जाता है। वो मलीहा के साथ रखना ही नहीं चाहता तो इतना बार बार कभी उसका फ़ोन भूल जाता है कभी कुछ। आप लाइब्रेरी में किताबें लैन वास्ते जाता है यदा कार्ड तो नहीं होंगे तो उसको कुबरा को जाके आंदा। हालांकि जब से मुलाकात हुई है फ़ोन भी पकड़ाया उदों भी उन्हें लानत इत्ते पाई है। उन्हें कहता तू अपनी मैं दिखाएंगी इसका कार्ड मैं तेरी लाइब्रेरी चो इशू करवा लवा। उनका ये हेट यू जो मुसलमानों को नफरत नहीं करते पाकी वगैरह कुछ कहते हैं। हाँ तो खुद ही वही नहीं है वो तो वो पता नहीं अंग्रेज़न में
अच्छा मैं नहीं समझ गया। अच्छा बाप से नफरत करती है ना, अपने बाप देसी है। ਬਾਪ ਦੇਸੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਕੁਬਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 100 ਲਟਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ 1500 ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2000 ਇੱਕ ਪਾਸੇ 15000 ਲਟਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ क्या मतलब? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਕਾਂ ਜਿਹਦੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਲਟਾਂ ਉਹ ਲਟਾਂ ਚੁਲਝ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਨਾ अच्छा अब वो तेरे तो मुंह नहीं लाते भाई इन्हें मंगया तो उन्हें कहा दफा तू चले पै जा के तेन मैं कार्ड नहीं देना उन्हें कार्ड नहीं दिता तो बाहर फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। उधर जो उसका चाचू था जिब्रान उसका नाम अली है जी क्यू बहन कहती है अपनी बेटी को कि मेरा भाई बहुत जोली था कहती खोए चाचू जोली सी हूँ दसो जरा चाचू है 20-25 साल हो गए इस बात को वो बंदा ना मुस्कुराता है ना घर वालों से बात करनी पसंद इन्ना वक्त लंघदा जे तेरे च इतना तेनू सी कि तू एडी अंज बुला के रह सकना तो फिर कम अज कम उत्थे जाके पता तो करता तेरी बीवी का की बनया तेरी बच्ची सी नहीं सी उनके साथ कहता ताल्लुक ही कर लिया वो जी रहे हैं मारे उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं। तो बाहर फिर अब वही कहानी कि जैसे इसको इसके दिल में घंटियां बज गई हैं तो अब घंटियां बजते आगे ड्रामे को आप देखने वाली हो कि क्या सीन है आपका? अब जैसे ना क्योंकि ना कुबरा बच्ची मुझे बहुत प्यारी लगती है ये ना उन्होंने मुख्तलिफ टाइम में शूट किया ना क्योंकि अब ना इसकी ना कहीं तो लटें खुल जाती हैं जहाँ लटें खुल जाती हैं वहाँ मुझे अच्छी लगती है। अब इसके बालों का जो कलर ना क्योंकि अंग्रेज है ना तो बहुत डार्क या गोल्डन दिखाया है। अच्छा तो डार्क गोल्डन पुराना शूट में तो किते जाके लग जाता है किते तो वाल हो जाते हैं काले तो किते वाल हो जाते हैं गोल्डन। हाँ ਜਦੋਂ ਲਟਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣਾ ਹਲੇ ਆਪਣੀ ਲਟਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ बहुत बोझ पे है लटां होते लटां खुलन गया ना फिर बहुत प्यारी लगेगी। तो ड्रामा देखोगे नहीं देखोगे आप? मैं अभी हाय अभी तो मैं देखूंगी यार लटां में बंदियां पई हैं खुलन गया लटां। तो आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कुछ थप्पड़ों की। जी हाँ बात करने लगे हैं सुन मेरे दिल की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? नेटफ्लिक्स पे लिखा होता है 18+ कि जिसने मतलब देखना है ऐस मतलब देखें ना देखें। आप ये वाला जो ड्रामा वैसे तो पैमरा के बड़े असूल हैं इस ड्रामे के लिए असूल कहेंगे इस ड्रामे के साथ खाली 18+ लिखना नहीं बनता इन्ना लिखो हैं 18+ शरीफ ओनली लुच्चे 18+ शरीफ 18 साल वाले का देखने का काम नहीं गा जिन्नी बगैरती जिड्डी बेशर्मी जिड्डी वाहयाती ऐसे ड्रामे च वे आज तक हमने टीवी के ड्रामों में इतनी वल्गैरिटी औरतों को लेके ना देखी ना सुनी। हर बच्ची अपने तौर हुण जेड़ी बच्ची हमशा है मैनू ओ दसे बच्ची ओदा सीन मैं विचों दिल करगा मां पैमरा नूं कहना चाहनी है ना सीन आया उस बच्ची ने इतनी इतनी टांगे उसकी नंगी पैर थलियों नंगे की तुक सी ऐस बदमाशी ऐस वाहजता की तुक सी घर आए पैसी फराज ओली पता नहीं केड़ा ग्रीन जा ड्रिंक तैयार किया खुदा ही जाने केड़ा ड्रिंक सी हुण ए वाले कपड़े पा के ड्रिंक पेश करती पई एक इन्ने वाली एक ओ पांदी पई है उन्हें कहा ओ नाइटियां पांदी पई है ते मैं ए वाली पावांगी उन्हें ए वाली चीज़ पा के ए वाली चीज़ मैं बहुत बहुत वलगर लगी ਉਹਦੀ ए वाले ड्रैस ਨੂੰ देना। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦਾਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੀ ਬੱਚੀ ਕੈਨੇਡਾ नहीं सी गई ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦਾਨੀਆਂ एक शरीफ सोबर बच्ची पढ़ी लिखी बच्ची सी डरी सहमी गल करदी साना लै भैन ने उस चीज़ का पूरा अमल किया कहते ने शादीशुदा औरतां खुली तिजोरी हुंदी खुली तिजोरी बन गई लै भैन शरीफ बच्ची जो कुआरी सी गई है कैनेडा तो वापस आई है वो भैन रात को अद्धियां रातां नूं एड्डियां बोतलां लैके नाइटी पा के दे गिलास ते गिलास भर देन डई की तुसीं दिखाण दे जिहड़ी चीज़ है। अच्छा तुहाडा की ख्याल है ठीक है साडे मुआशरे च हले मैं फिर पिट के कहनी हाँ साडे मुआशरे च नहीं है वाली चीज़ हैगी साडे वर्गे जिहड़े लोग ने 20% ने कि जिन्ना समझ मैं तो बाजी फीफा ही देखने पे हाँ असी कोई भी सीन देख सकते हैं। अक्सर लोगों के घरों में इस तरह नहीं है 12-12 13-13 14 साल के बच्चे हैं 11-11 साल की बच्चियां हैं जो माँ के साथ बैठ के इस तरह के ड्रामे देख रही हैं। वो एक ड्रामा मशहूर होना है अब ये वाला ड्रामा किस तरह तुसी एडी वल्गैरिटी ड्रामे च दिखा दी
ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਬਿਲਾਲ ਤੋਂ ਯਤੀਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਤਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਈ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, हर वक्त उसके ऑफिस में बिलाल समेत सवाए इश्को आशिकी मशूक टूट गया मर गया तीसरी कोई बात नहीं होती। लो जी सदफ, मैं कहती हूँ वाहद इस ड्रामे की हीरोइन है सदफ। सारे लोग गोलियां फाड़ के बैठे पे कहते सदफ नंगे, कोई कहता मैं गोली मारनी, कोई कहता मैं। कभी सुने वाह दो हीरो हीरोइन होते हैं जिनके लिए आप कहते हैं वाह इन जैसा करैक्टर कोई नहीं। सदफ बच्ची पहले ने सारे जमाने दुश्मन बनाया, जब इसने बिलाल के साथ शादी से इनकार किया तब के लोग दुश्मन बने हुए हैं। तेन तो लोग खेले ने माफ करते पे, तो कितने गोलियां कोल कोल के पीछे इंजन करके करते पे ने इनका गए हाँ तो तू तो की कीता ले भैन ओदे कमरे च आइए। किसके? ओदे कमरे च बिलाल दे। अच्छा ऑफिस में? ऑफिस च आई ना ते फिर उन्हें कहती पई कि मेरा जेड़ा टके दा बंदर है ना तो ना बस च नहीं आन दिया ਤੇ मैं तेरा लाहौर वाला ਜਿਹੜਾ प्रोजेक्ट में ना तो वो मैं नहीं करना चाहूँगी फलाना ये वो। फिर बड़ी लंबी तवील ना गुफ्तगू होती है, बड़ा सारा उन्हें समझाता कहता ना इंज नहीं फलाना ये वो सारा कुछ। अच्छा जेड़ी सदफ है तेनू पता हो ये तेरा यार तेनू प्यार नहीं करता, तेरी औकात है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਆਕੜ ਆਕੜ के ने नासा फुला फुला क्यों किस खुशी च नासा फुला फुला के उन्होंने कार करे कि जा दफा दूर हो, मैं आ गई हाँ, मैं छा गई हाँ, मैं तेरी नौकरी छड्डांगी, दफा दूर हो। I have right to ask. I better resign. चुल्ले पै जा। अच्छा वो बेचारा बड़ियां मिन्नतां करदा कि कमज़ात औरत तो तू ना कर कुछ ना कर, वो सारा कुछ कह रहा है, नासा फुलांदी भी बस च नहीं आती पई। अब सदफ का करैक्टर पहले इसने बिलाल को इनकार किया शादी के लिए, मैं तो उदों मेरे समेत सब तन फायर करना चाहते हैं। उसके बाद अब बाहर गई है, उन्हें क्या अस्तीफे का सारा कुछ जोन सारा क्या वो भी आ गया कि मेरा तेरा कहती मैं तेरे ताने मारता है कि तू मेरे ना प्यार फलाना ये वो इस बात को नहीं भूला कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई थी। वो सारा कुछ है फिर दोबारा दोहराया गया। बाहर आई है फिर उस देखो ने कहा सारे ने बकाया गोलियां मेरे सीने च मार ही दो। अपनी माँ से मशवरा करती, अपने भाई से मशवरा करती, उन्हें किसी ने मशवरा नहीं किया। ऑफिस बैठे बैठे मशीना करके उन्हें अपना अस्तीफा रेडी कर लिया। अस्तीफा करके दे ठा करके अस्तीफा दे के अगली उन्हें कहा मैं चल गई हाँ तो मैं अस्तीफा दे गई हाँ। की मकसद जब तुम सारा समझाया तो तू अस्तीफा देता। उसके बाद ना अपने बांदर चवानी के बांदर को गई, चवान बंद कहती ए चवान बांदर तो चवान बंद ना उन्होंने गल्लां करता पाया खुली तजूरी के नाल। उन्हें कहता है वो कहती कहता घंटा हो गया अंदर की कहते देखना ਉਹਦਾ ਗਸ ਕਿ ਦਾਨੀਆ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਹਮਸ਼ਾ ਸੇ ਦਾਨੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦਾਨੀਆ ਆਫਿਸ ਆਈ ਕੇ ਦਾਨੀਆ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਬਰਫੀ ਖਾਏਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਡਈ ਪਰ ਗੇਮ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੁਣ ਬਸ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਪਈ। ਬਾਹਰ आई तो सदफ ने कहा ए चवानी के बंदर मैंने ना अस्तीफा देता है, तय कर लिया कि अब काम नहीं करूँगी, घर रहूँगी। उन्हें कहा मैं अस्तीफा देता मैं लाहौर नहीं चली ते हुण तू जेड़ा ना तू भी उस डैन दा पीछा छड़ दे, हुण ओदी शक्ल ना देखी तू भी। तानिया को फोन कर कि मैं तुम्हारी बेशर्म रफाकतों से रिजाइन कर रहा हूँ। उसके बाद उसने कहा तुम अब घर आ जाओ, मैं समझूंगी तुम कहीं गए ही नहीं थे। ऑफिस से घर आ जाना, मैं समझूंगी तुम कहीं गए ही नहीं थे। ठीक है ए राइटर साहब ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ख्वाब ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਬੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵੈਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ख्वाब ਵੀ ਬੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧੜੇ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ख्वाब पूरा नहीं होना। ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੀ ਨਵੀਂ जिसकी नई नई शादी हुई है, जिसका मियाँ इस तरह कर रहा है, एडी अजीम बच्ची सवाए मेरी अम्मी जान दे मेरी चची जान दे मैं नहीं मानती। आजकल के ज़माने की कोई लड़की इतनी अजीम आजकल के ज़माने की मैं फिर बुढ़ी खोसड़ अपने से आ जानी हाँ कि जिस तरह का उसका खावन जो कर रहा है नई नई शादी के दिनों में, किस तरह वो सारा कुछ करके इस्तीफा दे के कहनी भी मैं तेरा सारा कुछ माफ़ करता, मैं तुम बस कार आ जी मैं तन करता डन। वो चल गई है। वो बाद हैं वो तो मैसेज कब से दिया जा रहा है ना सदफ की माँ के थ्रू भी कि मर्द दांत है, दांत को इस तरह नहीं करना उस तरह नहीं करना। दांत ताड़े खलील साहब बड़े साथ टुट के नकली दांत लगे हुए ने, असली दांत होंगे
ਤੇ ਕੱਢਣ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮਾ ਦੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦ ਖੇਡੋ ਜੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡੋ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਚਲ ਗਈ ਸਦਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋ ਭੈਣ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ दानिया ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਨੇ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦਾਨੇ ਕੋ ਜਗ ਬਿਠਾ ਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਮਸ਼ਾ ਨੱਤਾਂ ਲੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਫਰਾਜ਼ ਆਇਆ ਪੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ फराज यहाँ पे जुड़ गई है ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਫਰਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ख्वाब ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ख्वाब ਹੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ अम्मा ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ख्वाब ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਉਣਾ अच्छा ਇਹ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਜ਼ਹਿਰ अम्मा ਉਹਨੇ ਨਾ ਪੀਤਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਖਾਣ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚਲ ਗਈ अम्मा ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਖਾਓਗੇ ਪੀਓਗੇ तो मर जाओगे तो नहीं खा सके की तुक बनी हर एक दूसरा बंदा अगर आप किसी से प्यार करते हो पाकिस्तानी फिल्मा इंडिया फिल्मा ड्रामे कुछ भी देखा कभी सुनी ये बात कौन कहता है कि जहर पी हाय कोई इंजी दी गल कवे जहर होता रहे जगह पे फिर तो बंदा मुंह ते हाथ रख किथे हमारे पुराने लॉलीवुड में अच्छा। बड़े जहर पिलाते थे तो रीमा ने ऋषभ को पिला दिया मीरा ने इसको पिला दिया झूठ। खानों में डाल दिया बहुत जहर होता है वो तो नहीं और खलील जाती साहब भी उसी एरा के हैं पहले बहुत जहर होते थे पता कमीनिया अब मुझे अभी बताया किसी ने मैं नाम लूंगा उस- एक बड़ी मजे की बात मुझे अभी इसने बताया अभी कि मेरी शादी पे एक और एक्ट्रेस ने एक सीनियर एक्ट्रेस को कहा कि मेरे शादी के दिन मेरे खाने में जहर मिलवा दिया क्या ए भोलिया बच्चा सदाइया वो तो दुश्मनदार जी जहर पवाते कि किसी ने किसी का नफरत सी ऐसे प्यार से पलांडे ने किस तरह जिससे आप प्यार करते हो वो करके ना मरने का लफ्ज तब जान कांपते मुंह पे खबरदार एंजी दी गल भी की थी ये बंदा कहता है इसमें प्यार वाले की पहली डिमांड क्या होती है एक ही डिमांड डायमंड फॉर्म ओ कहते ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਓਗੇ जहर खाओगे मिलिया ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀ ਲਵਾਂਗਾ तुम खिलाओगी हाँ खा लूंगा ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀ ਲੂੰਗੀ तुम मर गए तो कसम से मैं भी मर जाऊंगी ਉਹਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ YouTube ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਮਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਲੱਤਾਂ ਨੰਗੀ ਔਰਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਪੀਵੇਂਗੀ ਜ਼ਹਿਰ ये नहीं करोगी तो तुम जियोगी बात ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਦੱਸੇਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ लोगों को बताओ कि मोहब्बत होती है अभी और लोग उसके लिए मर भी जाते हैं ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਮੰਨ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਚਾਰ ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿ ਫੇਰ ਚੱਲ ਉਹ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਫਰਾਜ਼ ਉਹਨੇ कहा मैं कहनी ये जो हमशा है ना इसके माँ बाप है ना इसका कुछ है कितनी लूज करैक्टर की है इन ते मैं टैक्सी भी नहीं कहना चाहांगी की है बच्ची कहती सी मेरे माँ प्यो गरीब ने तो मैं गरीब हाँ तो मैं नौकरी करनी हाँ बेटा तेरा जरिया मुआज ते सैलरी है ही नहीं बेटा तू तो उत्तों तो लिफाफे ले ला सारा अपना घर चलान नहीं है बशर्मे तू तो तेरा दिन वाला काम ही कोई ते काम सारे रातां वाले ने पार्टी सारियां रातां टेंड लो दसो जेड़ा ओदा एदा बॉस वे अब्दुल्ला सारी दुनिया कहती शराबी है हाँ के साथ शराबी है औरतां दा रसिया सारा कुछ मिरासी में उसके ਮਰਾਸਿਮ ਉਹਦੇ ਅੱਧੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁੜੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਓਨਰ ਕੋ ਜਿਸ ਕੋ ਇਹ ਤੇ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮਾ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਪਿਓ ਨਾ ਭੈਣ ਨਾ ਭਰਾ ਨਾ ਕਿ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਅੱਧੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਠਾ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਰਿਕਾ ਦਾ ਘਰ ਚ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪੀੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਣ ਡੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਕਸੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੀਲ ਕਰਦੀ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਪਰੌਠਾ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੀ ਨਸ਼ਾ ਸੁੰਘਦੀ ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁੰਘਦੇ नहीं दिखाया उन्होंने ਉਹ ਨਹੀਂ ये ਦਿਖਾਇਆ खुद ही अब सोच लो करती होगी ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਰਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਗਈ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਂ ਨਾਈਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਪਵਾ ਦੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ बाद ना फिर घर चले गए ने अब वो उसको लेके घर चला गया अब जो सदफ है सदफ टाइम देखन डई है 9 बज गए ने इंतज़ार करती पई है कि नहीं आया अब जो सारी डील हो गई है वो लाहौर नहीं जा रही उसने इसको माफ़ कर दिया उसने कहा घर आ जाओ घर के मैं समझूंगी तुम कहीं गए नहीं ऐ सारी एक बहुत अच्छी डील हो गई है इस डील के बाद
अब सदफ को फिर हुआ कि नहीं आ रहा ते दानिया दे घर चल गई है। दानिया दे घर चल गई ते उत्थे जाके ओदे वाल फाड़ दिए। भाई जब ये सीन आया मैं ते बाजी फीफा असी 6 बार ये सीन देखा, हंस हंस के सी रोड पोट बैठ तो डिग पे। अच्छा उन्हें वाल फड़े, उन्हें ठा थप्पड़ मारिया उन्हें सदफ ने ना दानिया को। दानिया बैठी कर दी, फिर उठी, फिर ना अच्छा सदफ एक और थप्पड़ मार लगी सी, उन्हें हाथ फड़िया अमार ने, उन्हें ठा दे मुंह थप्पड़ मारता। अब यहाँ पे सदफ को ये चाहिए था कि जे तेरे च इन्नी क गैरत होंदी बशर्मे तन केड़ा राइटन तेरा की तन बनाता है, ये तू सारियां डीलां कर लियां सी। अब पहले तो तेरा यहाँ पे आना नहीं बनता था, उत्थे ही उन्होंने छड़ देंदी, घर बैठे बैठे ही लैटर लिखे जाती, ए मेरा नॉन कानूनी खाला खुला नामा है, बकाया मैं तेन गोल भेजांगी वो भेज देवांगी, ए लिख के दे अपने घर चल जाती, होर कुछ ना करती। अब जो वहाँ अगर किसी मर्द का किसी औरत के साथ चक्कर है, अगर आप उसके साथ रखना चाहते हो फिर वहाँ पे जाते हो, अदरवाइज जाना नहीं बनता। जे तू चले गई सी ए सीन इंज होना चाहिए सी, सदफ वहाँ पे जाती, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਫੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕੀ ਥੁੱਕ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹ ਥੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮਾ ਥੁੱਕ ਛਿੜਦੀ दानिया ਤੇ ਫੇਰ अच्छा बस अम्मा उसका रिश्ता नहीं था इतना। थप्पड़ नहीं थुक बेचती सी कि तुसी दोनों गंदी नाली दे कीड़े हो ते मेरा थुक, मैं तुहाडे ते अपना थुक सिटनिया, थुक सिट के उत्थों चला जांदी। ले लो जी थप्पड़ खेलदी उत्थे चल गई ते कहंदी मैं चल गई हाँ। ए की दिखाया सी हुण जेहड़ा अमार है ते हुण जेहड़ी दानिया ने दोनों आपस च, हुण अल्लाह जाने की है जेहड़ी की है दसो। हुण जेहड़ी फरजाना है, ਜਦੋਂ फरजाना दे घर गई सी है सदफ रहन वास्ते, उदों सौ गई सी, हुण है उधर अपने खावां दा इंतजार करदी भी मेरा खावां आया नहीं है, यह कपड़े लपेटन डी अपने बच्चे दे नाल तय करदी भी सारा कुछ। उदों साडा जेहड़ा बिलाल वे दारे रे उन्हें नाइट अपना गोन पाया होया, तो उन्होंने कहा की करी हुण बिलाल दा सीन की पाइए, उन्होंने नाइट गोन पाते ने, दारा रे दे तो शुरू हुंदा दे रे ते विच गाना ला देंदे ने, लो पैणों शराब पीनी शुरू कर दित्ती। की सी उन्हें शराब पीनी शुरू करती ते शराब च दुੱਧ होया पिया, को उठिया जांदा को बोलिया जांदा पिया। वो बेशरम जिहदा ना घर च मां प्यो आजाद मादर पिता आजाद बच्ची है, अद्धी रात नूं बिलाल दे घर आ गई। ए की तुक सी वो शराब पींदा पिया सी ओहदे कोल आ गई। वो पर मैनूं नहीं समझ आई क्यों। अब सदफ ने कुछ भी किया, बिलाल का तो अपना ही था ना, बिलाल ने शराब पीनी क्यों शुरू की थी? बस नहीं आया तेरे ख्याल, मेरा नहीं ख्याल अब सारा के दुख च नहीं शराब ही पीनी तुसी। दुख भी पीते लोग शराब अम्मा। अच्छा बकाया जेह्ड़े असी दुखी ते नहीं के, असी आइसक्रीम खा ली, लोग दिल बहलाने के लिए शराब पीते हैं। हाँ की कर ले दिल। अब वो एक शेर मुझे याद नहीं आ रहा, वो शराब वाला शेर है कोई कि शराब बंदा, वो एक सिलसिला है शेरों का ना कि शराब पीना हराम है वगैरह वगैरह। तो उसमें एक शेर होता है कि शराब पीना जाके जन्नत पे, वहाँ पे शराब पीना मना नहीं है। तो फिर उसका जवाब आता है कि जन्नत में कौन सा दुख है, दुख भुलाने की शराब पीता हूँ मैं। तो ए जेड़े शायर ने ना, शायर ए होंदे ने लुच्चे ते लपोड़े जेड़े शराब पींदे ने। अच्छा हमारे क्रिएटिव लोग पीते हैं मोस्टली। हाँ ये बात है, सिंगर्स वगैरह भी वो नशे भी करते हैं, मतलब अब मुझे पता क्यों करते हैं बट करते हैं। चलो करी जाओ। आर्टिस्ट जितने भी होते हैं मोस्टली वो क्रिएटिव लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम ले चुके हैं, सब सहारे लेते हैं। मेरा तो यह ख्याल सी जे बिलाल तू प्यार करदा सी ना, तेरा शराब पीना नहीं सी बनदा, कुछ भी करदा शराब ना पींदा तू। खैर आगे बढ़े फिर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दुनियापुर की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? दुनियापुर की ये वाली एपिसोड में मुझे बहुत मजे की बात लगी कि लो जी मेरा SHO दी हुई वापसी। ये हम चाहते थे कि जैसे उसका था दिखाते हैं, फिल्मों में भी दिखाते हैं, अब उसने किया बहुत अच्छा किया, वेल डन। उन्हें पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें पुलिस वाले ने कहा ऐ नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, बगैर तो भी शर्मो जो तुसी मेरे बच्चे का हशर किया। इन्ना जलील कहते जिल्लत की हद कहाँ से शुरू,
उसने नौकरी छोड़ के बेगम को भेज दिया बाहर, उसने कहा अब मैं तुम लोगों के साथ मिलके, तो जैसे मेरी वजह से जो वाली चीज हुई अब वापस वो रोज को निकालने के लिए वापस सारा कुछ, कहीं नहीं कि वापस जो स्टार्टिंग में जो बताती ना दादी कहानी, उसका दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, नई दोस्तियां नई अलायंसेस बनानी पड़ेंगी और बाप को छुड़ाना जेल से। अच्छा वो जो माँ की बात हमेशा, अम्मा ये बात पहले बहुत बोल चुकी हैं, वो इतना अजीब लगता है माँ के साथ दुख, वो तेरी बात, माँ जो स्वेटर बुन रही होती है वो मेकअप इतना उनका लाउड लगता है, स्वेटर बुनते बुनते वही कहनी मेकअप दी बहुत ऑफ कि लगता है। क्या दिखाया मेकअप दिखाओ तुसी इन्ना के मेकअप दिखाओ कि नेचुरल जिहा। अब ये बच्ची हनी कोई ताड़े इंस्टा रमशा नहीं, जेड़ी यदी शामिर दी अम्मी, अच्छा हाँ डांस इन्नी खूबसूरत साइमा लगती पई है, इन्नी प्यारी जैसा साफ कोई नहीं। एक बंदा कहता ना कि नहीं भी ऐसे शक्ल नहीं से मेकअप भी ठोसना सी ताक, इन्नी प्यारी बच्ची है तुसी उन्हें जिदा ना इन्ना मेकअप ओदी आईब्रो ओदा एक एक चीज, हले दुख च डुबी औरत है, खावन दा उन्ना दुश्मनां दी कैच वे, बच्चा ने आ के मर गया, अच्छा फिर दुख की रोया मेरा नयाब भी मर गया, बच्चा ताड़ा बेड़ा करके जाता। वो था एक सैड डायलॉग था कि एक माँ कह रही कि ये अपने बेटे की बात थी, वो बच्चा मर गया, उसका बाप मर गया, उसके बाद मैंने तब किया। नायाब के बच्चे के लिए शुरू किया था, ना बच्चा रहा ना नायाब। तो अब वो जेल में है, मतलब दुख का सीन है वहां पे, वो मतलब रोड इमोशन है वहां, इतना मेकअप, सारा सीन तबाह हो गया उस वजह से। पूरे सीन में सारा चीज का लगा कोई नहीं। तो दूसरी बात है नहीं, यही मैं पिट रही थी कि जो बच्चा मर जाता होता है ना आम जिंदगी में भी, उसका बच्चा माँ बाप के लिए एक इतनी बड़ी नेमत होता है कि हमारा वो बच्चा चला गया, उसकी एक निशानी रह जाएगी, बेतुका बहू ने मारता से। अच्छा दुनिया ने पता नहीं क्यों, अब आप एंजॉय करिए, मुझे मतलब मैं इतना एंजॉय नहीं कर पा रहा इसको कुछ हफ्तों से, पता नहीं बहुत मतलब कि हाँ हो रही हैं चीजें, पता नहीं मुझे इतना नहीं एंजॉय पर मुझे जो भी है इस चीज का ये लगता है कि मतलब अगर आप ये वाली एपिसोड इतनी मतलब फास्ट नहीं थी हाँ। पर नहीं भी थी, बहरहाल फिर भी ये मजा आता है कि इसके बाद आगे कहानी क्या होगी। अब जैसे मैं तुम दस दवा तेनू क्यों नहीं लगता पे असि जेडे बकाया ड्रामे का करब सहने पे इतने बदसूरत ड्रामे उनसे बहुत बेहतर है, वही कहानियां सबकी उस हिसाब से ग्रीन चैनल के लिए लव कि उनके ड्रामों में कम से कम कहानी एक मुख्तलिफ तो होती है। अब दुनियापुर की जो कहानी है ये एक हमारे मुआशरे की वो कहानी है जो सियासतदानों वाली, क्योंकि मैं खबरें वगैरह ना सुनना पसंद करती हूँ, ना मैं दुखी होती हूँ। दुनियापुर ड्रामा देख के मुझे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, इसमें खुल के वो सारा दिखाया है और इंसान कांपता ओ खुदाया ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ पावर दी गेम है रानो, और सारा वो चीज दिखाई है कि किस्सा सारा कुछ वो ये चीज हो रही है। एपिसोड में कुछ खास नहीं हुआ कि वो जेल में भी हैं और नवाब के भी आके बात करते हैं, बेटी बात करती है आके अब अना को शौक चढ़ा है गरीबों से मिलने का। हाँ हुन दस जी ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਨਾਨ ਖੱਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਜੀ ਕੋ ਤੇ ਭਈ तू ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ। अब नेक्स्ट हम देखा ना प्रोमो में गरीब पीछे पड़ गए ना उसके के दे अना के डंडे लेके, असल में हाँ वो खिलाफ है इनके। अच्छा प्रांत बंद खाते हैं कि जो तेरे मलका वगैरह होती थी तो उनकी अक्सर राय उनसे बहुत मतलब नफरत भी करती थी, तो वो है ना कि वो नहीं पसंद करते इनको कि क्या मतलब। हाँ अब जो शामिर बच्चा है वो अब अगर वो भी दिखाया था कि वो नहीं चाहता था झगड़ा वगैरह हो, अना भी इस तरह की थी। अना ने सारा कुछ संभाल के अना ने साबित कर दिया कि जैसे बेनजीर थी ना, एक औरत होके बेनजीर ने कहाँ ले गई अपने बाप की सियासत को, अना का ये। अब जो बच्चा शाह मीरे ए डड्डू को लगन दिया मैनू, अब अभी तक वो डड्डू है जो पानी चो निकल नहीं दिया, गड़गड़ गड़गड़ करता थोड़ा या पानी है। अब मैं चाहती हूँ कि शाह मीर बच्चे को भी दिखाया जाए कि उसमें भी जरूरी नहीं, अब जैसे अना अपनी तरफ से अभी कह रही है कि मैं अच्छी ही हूँ, अपने बाप कहती नहीं कि होए लो मैं मर गई, समझ गया मुझे पता क्या, मुझे पता लगा फिर मुझे हाय मुझे पता अभी बोलोगी ओए बेशरम इंसाना बगैरता बेशर्मा बुढ़िया खूस्टा लड़की फिर तस्वीरें देख के कहता है ये थोड़ी बड़ी लग रही है, उसने कहा ये 24 बरस की हुई है अभी, ये उम्र में कुछ ज्यादा लग रही है, अभी 24 साल की हुई है, तो 24 लड़की बड़ी लगी है इससे। तो बात तो वही अपने बाप को कहते हैं कि बुढ़िया खोस्टा तू अपनी इस गेमों में लगा रहा, अना अच्छी है और अना में वो चीज भी है जेड़ा साडा शाह मीर है। अभी तक शाह मीर का जो था अभी तक वो चीज नजर नहीं आ रही कि शाह मीर का अब उठेगा और शाह मीर का भी इस गेम को लेके आगे कसाईयों के मोहल्ले में। हाँ कसाईयों के मतलब कसाई बेचारे मैं कहं जो कसाईयों नाल कीता ना अल्लाह माफ करे, शाह मीर ने उन्होंने पता नहीं अपने मोहल्ले च आन कर दिता कि पहले बेचारा आओ
ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਮਰਿਆ सीनियर वाला कसाई। ਓਏ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਸਾਈ ਮਰਿਆ ਤੇ फिर ਉਹਦਾ बच्चा शाबाश बेचारा मर गया तो अल्लाह। फिर आगे बढ़े, फिर पर अगली वाली जो एपिसोड होगी उसमें जैसे इस वाले में तो अभी यही था गेम ना, पलटेगी। गेम पलटेगी कि जैसे 9 रोज का वो ऐसा जो भी जैसे मिल गया हुआ है, तो वो मिल के अब सारी ये गेम आगे मुझे पता है इसका मसला अगेन वही बात है, मैं लास्ट वीक बोली थी। अब अगले वीक का प्रोमो उसमें वो जो है शामिल खान का जो किरदार है उससे पकड़ लिया सारी गेम। बस जब किसी को पकड़ लेते हो आप, और पकड़ आप कभी नहीं सकते किसी को, मतलब जीप में जा रहा है, मतलब पता नहीं, मुझे शायद ये बात लगती है ऑफ थोड़ी। वो खैर नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है। बहरहाल बेशक छोटा सा थी ना, मुझे वो बड़ा मजा आया। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਾ ਉੱਤੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜ਼ੁਲਮ, ਤੇ ਕਹਦਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਇੱਥੇ ਕਰੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਊਟ ਜ਼ੁਲਮ ਥੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੜੀ ਚੜਾਇਲ ਸੀ, ਚੰਡਾ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਿੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਫੇਰ ਮਜ਼ਾ आंदा। आगे बढ़े फिर, सॉरी मैं फिर से बात रिपीट करना चाह रहा हूँ मैं कि वही वाली बात जो मैंने बोली। अब वो जो कसाईयों के महल्ले गया था, खाली शामीरा साथ एक उसके सब 2 लोग हैं, तो कोई भी आके उन्हें पकड़ सकता है वहां पे शामीर को। तब एक गेम खत्म ऐसे क्यों नहीं होती कि नवाब की सारा कुछ नवाब के भी अंडर है, शामीर को पकड़े, पता नहीं नवाब के दिमाग में कोई बहुत बड़ी गेम आगे चल रही है, ऐसे खत्म हो सकती है गेम। लेकिन पता नहीं ड्रामा भी खैर आगे चलता चलेगा, मैं थोड़ा इससे फुटा होता हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी ए दिल की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? अच्छा ये वाला जो ड्रामा है ना, इसमें हर किस्त में एक नया मोड़ आता है। लो जी। हाँ फिर उसमें गाना गानी है, एक मोड़ आया मैं उते दिल छोड़ आया। इतना नया मोड़ आया कि इसमें ना अब ना बच्ची ना हिना का अब्बू कहता है कि ना तुम उसको ना फैमिली को घर बुलाओ। हम दोनों में भी इसी तरह ना उसके अब्बा ने कहा था, किंजा के अब्बा ने, नुमान इजाज ने, उसको बुलाओ खाने पे। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਖਾਣ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਬਿਸਕੀ ਤਨਕਾ 2 ਟਕੇ ਤੇ ਬੰਦ ਰਾ, ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੇਰੀ ਪਸਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਨੀ ਸੈਲਰੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ है। सॉरी मैं काट रहा हूँ, ड्रामा मोस्ट ये थीम नहीं है गरीब लड़का अमीर लड़की गरीब लड़का, यही सारी थीम नहीं करेंगे हर उस ड्रामे में? हाँ हाँ मैं कहनी पी तुसी ये वाला जो ड्रामा था, जब भी एक ड्रामा प्रोडक्शन बनाते हैं, अपना भी वक्त लगाते हैं, अपना भी पैसा लगाते हैं, साडा भी टाइम ज़ाया करते हो, तो तुसी क्यों नहीं फिर वो चीज़ करते? अब ये जो ड्रामा था, कास्ट ली, सारा कुछ लिया, इसमें अगर कोई नई कहानी डाल देते तो क्या जाना था? अब इसमें क्या क्या कहानी है, बताया जाए क्या कहानी है। हूँ उन्हें बुलाया, उन्हें ना हम दोनों वांगू ऐसी फुल बेइज्जती की, फिर उन्हें चैक दिता, उन्हें कहा एला फड़ चैक ते मेरी धी का पिछा छड़ दे। किड्डा सारी नवी कहानी है। उन्हें फिर चैक फाड़ के उन्हें मुँह ते मारिया, उन्हें कहा मर दफा दूर हो, मार मूर के फिर डिनर ते बैठ के इन्होंने टेबल ते बैठ के इन्होंने डिनर किया, तो उन्हें ज़ाहिर नहीं होता कुड़ी नूं कि तेरे अब्बे ने मेरी राज के बेइज्जती कर दी है। मतलब अब ये आगे कि आप इसका बाप करना नहीं चाहता, इस बच्ची ज़ाहिर बात अमीर है, इसकी शादी क्यों होगी, ये वाला चैप्टर अब यहाँ पे अभी क्लोज करते हैं। अब दूसरी तरफ अब एक और नया मोड़ आया। अब बच्ची कोमल और जो बच्चा जो साद है, साद बच्चा अपनी माँ को कहता है कि जैसे ऐसे कोमल का कि वो माँ करके मिलना ये वो, उसमें अब जो उसकी माँ साद की माँ सबा हमीद ने किया है, सबा हमीद ने जो किया है, बाहर के बच्चे जो देख रहे हैं टीवी, अब बाहर के मुल्कों में बच्चे अपनी माओ के साथ पाकिस्तान के ड्रामे देखने लग गए हैं, और वो अपनी माओ को कहते हैं कि ओ मामा नो, पाकिस्तान की मामा इतनी चुड़ैल, इतनी डायन, ओ मामा शुक्र गॉड हम पाकिस्तान में नहीं, हम लंदन यहाँ अमेरिका में हैं। एडियां डैना 10 ओदी माँ की चुड़ैल लेवल पांदा अंत दिखाया। साद सामने जान के ना साद पूरी बहस, पूरी उसके लिए कोमल के लिए बहस तकरार कर रहा है। उन्हें अपनी तबीयत ख़राब कर ली, एड्डी तबीयत ख़राब कर ली कि एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस आ गई तो फिर भैन जी भैन भी 2 भैन ने अकलौता भरा रज के चुड़ैलों से डैना ने भैन एम्बुलेंस च बैठन दे, क्योंकि इन्होंने ड्रामा करना होंदा ना सारा। अब ये सारा ड्रामा किया था। हुण तुसी दसो जेड़े पाकिस्तान के बच्चे भी देखणगे, कोई माँ बेचारी सही मुच किसी की तबीयत खराब हो जाए, दसो बच्चा यकीन करनगे जो उन्होंने ड्रामे च दिखाता कि पूरे का पूरा हॉस्पिटल जाना ही ड्रामा था। डॉक्टर कहंदा हस्पताल बच्चियां नूं कि तुहाडी मां जिहड़ी है ते बिल्कुल ठीक वे, तुहाडी मां नूं ते कुछ होया नहीं, एक चीज़ तुहाडी मां दी A1 में। वो कहंदे A1 है साडी मम्मा, वो कहंदी मेरा तो तबीयत बहुत खराब है, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। कहंदे डॉक्टर तेरी रिपोर्टां जो कहंदे सही, साडी मां जद कहंदी है असीं हस्पताल तो नहीं लैके जाना।
अब वही फिर कोमल फोन कर दिए साथ फिर रज के ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ तेरी वजह तो मेरी माँ बेचारी मरते मरते बची तो इंज फलाना ये वो आपको कोमल ना दुखी होती है चीज़ पे कहता ना तेरी माँ है बकवास कर दी कि 7 दिन वाली गल कर दी तो ना मैं अपनी माँ ना बदतमीजी करता ना मेरी माँ मारना चाहती ड्रामा मजे का लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। बहुत सुपर ड्रामा ये ड्रामे आगे बढ़ो फिर। अच्छा ठहर जा मेरे गल तो दस लेंदे सुपर ड्रामा को बस सुपर ड्रामा ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਮਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਿਆ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਰ ਨੇ ਕਹਤਾ ਤੂੰ ਤੁਰਕੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਤੁਰਕੀ ਚਲਾ ਜਾ ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਤੁਰਕੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਈ ਕੋਮਲ ਦੀ ਅੰਮੀ ਸਾਨੀਆ ਰੱਜ ਕੇ ਬਿਸਤਰੀ ਕੀਤੀ ਸਭਾ ਹਮੀਦ ਨੇ ਤੁਝੇ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਯੂਨੀਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। अच्छा आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इक्तदार की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी जब ये ड्रामा शुरू हुआ तो मेरा बच्चा शाहनवाज शाह जोर करना सी शाहनवाज करना शाहनवाज शाह इतना दबंग ये बच्चा था कि ये बच्चा कहते हैं जहाँ पे पाँव मारे पानी वहां से उबल पड़े इस तरह का दबंग था। ठीक है। इसकी माँ समझ आती पर क्योंकि ये बड़ा बेटा था पूरे घर में इसका होल्ड था सियासतदान था कहीं जाना कुछ करना हर फैसला सब कुछ ये बच्चा था कि मतलब पूरी दुनिया इसी के गिर्द घूमती थी कि एक बहुत पावरफुल था। जैन छोटा भाई था उसका इतना कुछ नहीं था। अब जो बच्चे शाहनवाज शाह का करैक्टर है उसको भीगी बिल्ली क्यों बना दिया है। अब शाहनवाज का सीन क्या होता है सोफे पे बैठा होता है माँ कहती है अमल के साथ शादी करनी है चुप नहीं करनी मैंने नहीं करनी ये कर ले एक भीगी बिल्ली की तरह बैठे बैठे सोफे पे जवाब देता है या फिर ये होता है घर में इधर से उधर घूमता रहता है। अब जिस तरह का ये दबंग बच्चा शुरू में दिखाया था अब चाहिए था शाहनवाज अपनी माँ को कहे कि क्योंकि इससे भी अब ये मुझे खुशी हुई है कि इसमें अब सीन आया इसमें शाहनवाज बच्चा ना रोया बड़ा अच्छा लगा कि मैं कहा शुक्र है साड़ी जेड़ी बीगी बिल्ली है महरू के साथ प्यार तो करती है ये पता चल गया उसके रोने से। अब ये बच्चा ये तो कर सकता है क्योंकि माँ इसकी चुड़ैल है उसकी माँ का पूरा होल्ड है माँ के कहने पे अमल से शादी कर रहा है ठीक है पर कम से कम अब बच्चा इसका जो भी सीन महरू के साथ कमरे में आता है वो सीन इस तरह का होता कि उसके साथ प्यार का इजहार करे कि महरू मैं क्या करूं मैं मजबूर हूं तुमसे प्यार करता हूं अब मेरी माँ है तो माँ का भी कहना मनना पैना कुछ। अब वो बच्चा इस तरह का वो चीज़ क्यों नहीं करता ये चीज़ हमें दिखानी चाहिए क्योंकि बच्चा इसको अपनी माँ को भी कहना चाहिए कि अम्मी कि मैं ताड़े कहते अमल के साथ शादी तो कर रहा हूँ पर अब साथ मुझे महरू कहे अम्मी मुझे प्यार नहीं है पर साथ रहते रहते एक वाबस्तगी हो जाती है ना तो मैं उसके साथ भी इसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। अब बच्चे शाहनवाज से अच्छा तो फिर बच्चा राफे ही है राफे को और रूज बच्ची से सख्त चिढ़ थी उस बच्ची से उसने उसके साथ अपनी माँ के कहने पे शादी कर ली है। अब वो जहां तक हो सके उस चुड़ैल बच्ची और रूज के साथ निभाने की कोशिश कर रहा है। वो बच्ची जी रूज वो है एक होंगी गलियां जी आंटियां चुड़ैलां कमेटी वास्ते लड़ती वो तो वो बच्ची लड़ती रहती है बाहर राफे ये कर रहा है। इसी तरह शाहनवाज का जो करैक्टर था मैं चाहती थी कि वो करैक्टर क्योंकि आप दिखाया था जैसे फिरोज खान का करैक्टर नहीं होता दबंग मच में सारा कुछ अब अगर वो दिखा के शुरू में सारा कुछ दिखा के फिर किस तरह आगे जाके उसको इस तरह का भीगी बिल्ली सी बनाते वो चीज़ मुझे हजम नहीं हो रही। और बकाया लो जी एपिसोड शुरू हुई है इसमें बच्ची मुस्कान मैं डायरेक्टर से पूछना चाहती हूँ कि डायरेक्टर बच्चिया ऐ की चलो जी है सीनियर ने वो तो ताड़ी गल नहीं सुनते होंगे। अब बच्ची मुस्कान छोटी सी उम्र की एक नई बच्ची है। अब मुस्कान बच्ची को अपने मुस्कान एक यतीम बच्ची ऊपर से चचा चच्ची के साथ रहती है चचा भी बातें करता है चच्ची भी बातें करती है। उस माहौल में बच्ची अब अपनी माँ को कह के गई है कि मैं अपनी दोस्त के साथ कंबाइंड स्टडी करने जा रही हूँ। वो बच्ची दी तैयारी सी अड्डी वाली जुत्ती पा के काला फ्रॉक लॉन्ग पा के बाल उसके फुल सेटिंग वाले उस बच्ची का फुल मेकअप उस बच्ची की लिपस्टिक पूरी वाइब 2 नंबर दी आन रही सी
क्योंकि जो उस बच्ची की प्रॉपर होंठों को ऊपर ऐसे करके लिपस्टिक वैसे सॉरी किस तरह डायरेक्टर ने एक बच्ची बच्ची ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ने कहना कि ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਘਰੋਂ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ है ना अब इसमें बच्ची महरू एक अमीर एक शादीशुदा वो बच्ची सिंपल होती है और रूज बच्ची बेशक चुड़ैल है वो भी शादीशुदा है वो भी सिंपल होती है जो उन दोनों का मेकअप जो उन दोनों की तैयारी सारी मुस्कान को क्यों करवा रहे हैं ऊपर से मुस्कान का करैक्टर मुस्कान बच्ची जेड़ी फिर मैं दस रही कि यतीम है तो चाचा चाची के नाल रहती पई है वो बच्ची उस बच्ची ने 5-6 कान छिदवाए हुए हैं इत्थे भी कान छिदवाया होया वेल डन छिदवाया पर मैं डायरेक्टर बचिया है कहनी पई तू इस ड्रामे च तो उन्हें कहता बेटा वाला कान वाला टॉप सुना पा कि तू एक यतीम बच्ची दिखाई है तेरे घर बड़ा सख्त माहौल है अच्छा ना महरू सिर्फ एक टॉप्स पाती है रूज एक टॉप्स पाती है और जेड़ी अमल है एक टॉप्स पाती है सारी आखिर मुस्कान को आई है मुस्कान बच्ची हर वक्त घर में भी उसने मस्कारा लगाया आईलाइनर लगाया हैं कान के अंदर ऐथे करके बकाया सारे कन्ना च भी बकाया किसी के कान इतने छिदे ने जिन्हें बच्ची मुस्कान ते छिदे ते ऐ सारा डायरेक्टर दा है ना डायरेक्टर बच्चे ने कहंदा बेटा ए नेड़े टॉप्स ने नहीं अच्छा देखो जेड़ा ओदा फैशन है ओ अंत ते गया जेड़ा ओदा मेकअप सारा कुछ भी ते मासूम हो इन्नी है बेटा जिन्ने तू कान छिदवाए ने जिड्डा तेरा मेकअप होवे ओदी चड्डी मासूम जब भी बच्चा जैन फोन करता है कौन है वो बड़ी मुश्किल उन्हें पता चलता है कि जैन है अल्लाह तेरी हरकत तेरिया मेकअप वाला की हरकत तेरिया की हुण जैन बच्चा जेड़ा उन्हें की कीता उन्होंने कहा ड्रामा इन्होंने कहा साडा इकतदार चल गया होया हुण असीं इस ड्रामे नूं की करना अब जो बच्चा शाहनवाज शाह था उसकी बार बार महरू से टक्कर हो रही थी सारा कुछ हो रहा था इन्होंने अब वो वाली कहानी शुरू कर दिया इसके साथ अब बच्चा जो जैन है इन्हों फार्म हाउस से अपे बुला के अपे ओदी हिफाजत घर पहुँचा के आप इसके साथ ये वाला करेगा कि मैं एक अच्छा हूँ अब हो सकता है आगे जाके जैन को भी उसके साथ पता नहीं प्यार हो जाएगा कि क्या होगा इस चीज़ का पता नहीं है तो बकाया जो बच्ची अरूज है अरूज बच्ची का मुझे ये है कि जेड़ी बीजान ओदी सस वे सस इन्नी की ज्वेलरी पाती है इन्नियां अंगूठियां सब कुछ जेड़ी बेचारी अरूज बच्ची है जब की शादी हुई है जो नए दिन में सूट 10 दफ़ा पा चुकी सूट वही टॉप्स जो बेचारे ने पहने हुए हैं 10 दफ़ा बेचारी वही टॉप्स पहन चुकी है दिल कहता बी जान थोड़ी ज्वेलरी चोरी करके और बच्ची रूज ने तुसी दे दो तो फिर देखो डायरेक्टर अब छोटे छोटे सीन होते हैं अब बच्ची ना उसके लिए ना शर्ट लेके आती है राफे ले तो राफे ना खुश होंगे तो राफे कहता मैं उन्हें भी महरू ने भी दी थी मैंने वाली शर्ट उन्हें गुस्सा चढ़ गया कहती अच्छा मैं शर्ट तबाह कर देवांगी शर्ट फड़ी है शर्ट फड़ के जानी शर्ट तो जमीन से डिग पई है डायरेक्टर ने कहा कुछ ना चलाई जाओ डिग पई है किचन जाके शर्ट वापस आ गई तो फिर जलाता आगे बढ़े तो बहरहाल जो भी है फिर मैं एक बार फिर तारीफ करना चाहूँगी बच्ची अनमोल की हर किस्त में मैं तारीफ करना मजबूर कर दी कपड़े तो नहीं सोने लगी है बेड का सीन है फुल सिंपल बच्ची का चेहरा मेरा दिल खुश हो गया कि भला क्यों ऐसे परवाह नहीं करते मां सदके जाए जेड़ी मेरी बच्ची नीलम है नीलम भैन बैड ते लम्मे पैंदी है भैन 6-6 मन बसनी ओदियां जेहड़ियां आईब्रो होंदियां ने ख्वाब देखदी ना ख्वाब च अखां खुलदियां ते ख्वाब तो अखां खोलदी ना हकीकत च खुलदियां ना ख्वाब च खुलदियां इन्ना मेकअप मैं तद कहनी पई बच्ची दी मैं की तारीफ करां सिंपल मुंह नाल अगली सौ गई तो साडी जेहड़ी नीलम है ते ना भैन सुत्तियां ते ना भैन जागदे ओ बोरी च मुंह देंदी ते मुड़ जांदी आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मीम से मोहब्बत तो वो इस हफ्ते कैसा रहा मीम से मोहब्बत ड्रामा मुझे अब और अच्छा लगने लग गया ये ड्रामा आगे जाके बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि ना इस ड्रामे में जो बच्ची बबलो का करैक्टर है ना अगर उसकी बहुत ओवर ना दिखाते ना तो उस करैक्टर की अपनी एक कहानी है उस बच्ची बेचारी का ये है कि उसके घर वाले सारे पढ़े लिखे ने सारे ज़हीन सारा कुछ है वो हर वक्त उसे कहते हैं कि तू इसका करैक्टर कभी मैं कभी तुम के मुस्तफा जैसा है अच्छा ठीक पता चल गया बच्ची सारा आप इसका ये दिखाया कि अपने घर चो हर टाइम यही कहते ना तुम एनजी में तो फलाना ये वो अब ऑफिस में काम कर रही है वहां पे बच्चा शार्क है शारिक अच्छा शारिक बच्चा पूरी शार्क मछली है फकीर इंसान बगैरता शर्मा बेहजावा अब बच्ची
एक इतनी प्यारी बच्ची खानदानी बच्ची सारा कुछ तेन केड़ी चीज ने टिकाना दिता वो बच्चा दिखाया लुच्चा ते लपोड़ा। अब ना बबलो का ये जैसे शादी नहीं करना चाहती आप उसका ये कि जो शारक बच्चा है ना उन्हें कहा इंजीनियर भी है गोल्डी के ये दसदा कि सारे मेरी आदत तेरे वर्गी हैं जो तू जिसका नहीं मैं भी बबली जी आवा फलानी हो। अब ना वो उसको ना हल्का सा उस अब लड़का उसको कह भी देता है कि हल्का फुल्का उनको पता चल गया। अब इस चीज़ से बबलो खुश है, अपनी बहन को भी कहती है कि मेरे ना से वहाँ पे है इंजीनियर है बच्चा मुंडा तो वो ना मैंने पसंद जिया भी करता तो अम्मी अब्बा को इनकार भी नहीं होगा, इंजीनियर भी है सारा कुछ है तो मेरी वो इस चीज़ को लेके ना बच्ची उसकी तरफ। अब वो बच्चा क्या दिखाया कि ऑफिस में ना कभी ऐसे उसको बहाने से रोक लेता है सारा कुछ कि सारे चल गए कोई गलत हरकत करना चाहता है तो अल्लाह शुक्र है कि तलहा वहाँ पे आ जाता है तो तलहा इस चीज़ को ना फिर करता है। अब इस चीज़ में इस ड्रामे में मुझे इतना अच्छा लगा, मेरी दिल से दुआ निकली कि या अल्लाह जिस तरह इस ड्रामे में बच्चे तलहा का करैक्टर दिखाया बॉस बहुत चंगा दिखाया। वो कहता है कि मेरी जेड़े सारे काम कर देने ना उन्हें सारे मेरी जिम्मेदारी है सब का ख्याल करना। इन्हें कहता तेरा तो मैं चल एक्स्ट्रा करना है कि तेरा बाप मेरे बाप का दोस्त है। मैं ये कहती हूँ कि अगर सारे महकमों के जो बॉस हैं अगर इस तरह अच्छे हो जाएं, जो बच्चियां बेचारी जॉब पे जाती हैं तो बहुत सी गंदियां नीतां पा पा के बेचारियां दे रस्ते अगे खराब कर देने, उन बच्चों की जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। कि यह कहता है कि सारा जो मेरा स्टाफ है ना मेरी जिम्मेदारी है। तो मेरा इस चीज़ को लेकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। अच्छा जो बच्चा शार्क नहीं होगा इन्ना कमीना एडा जलील एडा बगैरत गंदी नाली का कीड़ा दिखाया। वो बेचारी बच्ची अपनी तरफ से उसको साथ यही है वो थोड़ी जुड़ सी गई है। अच्छा तो एक्टर कौन है? अनजान जा मुंडा वो कहना दफा दूर हो जाना मैं गुस्सा चढ़िया कि एड्डी प्यारी बच्ची खानदानी बच्ची तो तू प्यार ही कर लै। वो एड्डा गंदा दिखाया वो गंदगी की राह च जान दिया वो इज्जत करना चाहता पाया। उन्होंने कहना मेरी ना सालगिरह है तो वो ना पहले बेचारी कहती मेरे घर जा। अब इस चीज़ में मुझे था जो बबलों की बात थी कि इतनी छोटी सी चीज़ फिर लड़कियां कर लेती हैं। कहती अच्छा कहती मैंने पसंद भी करता सारा कुछ। कहती अच्छा ठीक है कहता बस अस 8 बजे तक फारग हो जाएंगे। बेचारी लिप ग्लोज लाती है कहना तुम बहुत प्यारी लग रही हो। बेचारी बच्ची फुल खुश होने रही है। फिर वहाँ पर जाता वहाँ पर जाके देखदा सारा हूँ है कि दिखान लापे ने अजकल दी बच्चियां पागल ने की तुसी माहौल दहान लापे। जब अब जैसे ये ड्रामा कर्जे जहाँ था कर्जे जहाँ में भी बच्ची जो महीन थी उसको वो बच्चा अमार लेके जाता है तो उत्थे कोई नशा करता पे कोई कुछ करता पे। इस तरह का माहौल देख के मैं कहती हूँ साडा जमाना बड़ा मासूम सी असी भोले सी कि साडा एक PTV सी ओदा एक 8 बजे वाला ड्रामा सी। आजकल जितनी दुनिया शार्प है जितनी इंटरनेट ने सारी बच्चों को अवेयरनेस दे दी है 7-7 साल के बच्चे इंतहाई चढ़ेला वाला ज़हन बच्चों का इन्ने ज़हीन बच्चे ने उसमें जब बच्चियां इस तरह के माहौल में जाती हैं बच्चियां देख मिनट से समझ आना चाहिए। हनी पागल था बच्चियां वो महीन बच्ची थी वो अंदर गई है। अब ये होता है कि लड़के जो किसी दोस्त के घर लेके जाएं बहाना बनाएं कि दोस्त अभी आ रहा है माँ प्यो कितने गए ने। अब ये पूरा एक वल्गर सा सारा माहौल कुड़ियां मुंडे कोई नशा करता पे कोई कुछ करता पे वो तो देख के पता चल जाता है कि ये 2 नंबरी चीज़ हो रही है। वो तो गई है तो सारा इंदा माहौल है तो फिर वो बैठी पई तो उन्हें कहता पी पता नहीं की शरबत जहा पिलांदा तो पहले कहते हैं 2 को गुट पी लेंदा अब बेहोश होगी। उसके बाद ना आप आगे में अगली एपिसोड में दिखाएंगे ना कि सारा इस बच्ची के साथ इस ड्रामा में से मैं देखा इसके बहुत ज़्यादा इसके व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं बड़ा ड्रामा चल गया। अब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ये वाला ड्रामा आगे जाके बबलों का इसका जैसे इसका तलहा का प्यार हदा प्यार जो आगे जाके पहना बहुत अच्छा लगेगा। इसका गाड़ी का ही एक सीन था। अब बबलो पुणा नहीं सी करती पई एक आम सी बच्ची थी वो हीरो था हीरोइन थी तो ना गल्ला करता पे तो मासूम जी बच्ची है वो जो उसका ओवर वाली चीज़ दिखाते हैं ना वो वाली चीप चढ़ाती है। मैंने कहा था अब इस बबलों की बताते हैं ना कि बबलों की भी एक कहानी है कि बबलो इसलिए इस तरह करती है। मुझे बीच में वो जो पंजाबन डंगर दिखाई है इंग्लिश बोलती पई है उसके मज़ा आता है। अब मुझे वो सलीका का गुस्सा चढ़ता था ना अब मुझे बहुत खुशी होती है। सलीका का मियाँ जो किशमिश है ना किशमिश इंतहाई लुच्चा मैं कहा बहुत मजा आया तुम्हें जड़ी की ना सलीका इन्ना उस भाई ते दबाव पाया हुआ ऐसी वो भाई भी सारा इतनी सख्तियां सह सके ना हर कुड़ी बात जड़ी कहते कि सोटी पे कपड़ा डाल दो ना बंदा कहता कि वो उसका मियाँ इस तरह का दिखाया है जरा किशमिश में हर कुड़ी से कहता मैं लैंड मारनी है। अच्छा अब इसमें जो बात मुझे बुरी लगी बुरी से भी इतनी घटिया कि मुझे यकीन ही नहीं आता कि ये वाली बात इस राइटर ने लिखी होगी।
बेटा किस तरह एडी वड्डी चवल जो फिर बबलो की बात में जो बुरी लगती है इसमें ना बबलो ना आई ऑफिस ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਬਲੋ ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸ ਕੀ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਐਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ तुम्हें मसला बताने से बेहतर है बंदा मीनार पाकिस्तान पे आके छलांग मार ले आपसे हेल्प लेने से अच्छा है बंदा मीनार पाकिस्तान से कूद जाए कि तू एडा उल्ट सारा कुछ दसना उस बच्ची ने ये जवाब दिया आगे से कहती बताओ तुसी क्या हुआ हुन बच्ची ने की गलती की है बच्ची ने गलती की है कि डॉक्टर गोपाल है सिंगापुर का ठीक है उससे टाइम लेना था खत्म ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਲਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ 에어ਪੋਰਟ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੀ ਫਲਾਂ ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਖਣੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਆ ਆਪ ਤੁਮ ਘਰ ਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਤੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਘਾਟ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਫਿਸ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਸਮਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤਾਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆਫਿਸ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਚਾਬੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਲਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸਰ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਬੋਸ 에어ਪੋਰਟ ਜਾਣ ਡਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਬਲੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ अपॉइंटमेंट नहीं मिलती डॉक्टर गोपाल के साथ उनकी अपॉइंटमेंट थी बहुत मुश्किल से मिलती है महीना इंतजार करना पड़ता है फिर बबलो कहती अच्छी किहड़ी गल वे मैं सारा मसला हल कर देनी है बबलो ने फोन फड़िया तो बबलो कहती मैं सारा मैं दसो डॉक्टर गोपाल का नंबर दसो एडी चवल मारी जा सकती है तुहानू भी पता मैनू भी पता है जब किसी डॉक्टर से टाइम लेना हो ਉਹਦਾ ਪੀਐਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੱਛਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਸੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਆਮ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਫਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਲੰਦਨ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਫਲਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਫਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਕਿ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਬਬਲੋ ਨੂੰ बबलो फोन कर दिए थे पीएन फोन चुकता है कहती डॉक्टर गोपाल से बात करा दें वो बिजी हैं सिर्फ मैंने 1 सेकंड बात करनी है हेलो प्लीज मेरी 1 सेकंड डॉक्टर गोपाल से बात करवा दें प्लीज ए दिमाग ए किस तरह लिखा गया ते किस तरह डायरेक्टर ने शॉट किया कहती बस 1 सेकंड गल करनी है लो डॉक्टर गोपाल नाल गल करा दी डॉक्टर गोपाल को 1 मिनट का टाइम नहीं डॉक्टर गोपाल नूं बच्ची वो कहती पई है कि डॉक्टर गोपाल ये मेरे से ना एक बड़ी सी छोटी सी गलती हो गई डॉक्टर गोपाल एक बहुत बड़ी छोटी सी गलती हो गई है मैंने अपने सर की फ्लाइट बुक करानी थी बुक नहीं करवा सकी तो मेरे सर आज नहीं आ सकते मेरी एक बूढ़ी दादी है हम छोटे बहन भाई हैं बूढ़े से दादा दादी हैं छोटे बहन भाई 2 दिन से खा ए डॉक्टर गोपाल नु कहंदी पई है जे कोई 1 सेकंड नहीं जे को टाइम नहीं गा 6 मिनट टाइम नहीं मिलता पिया डॉक्टर गोपाल नु ही कहंदी पई है ते ओदा ना कहदे मेरी छोटे बच्चे मेरी दादी हमने खाना नहीं खाया 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया अभी यहाँ के दफ्तर का लड़का नींबू पानी रख के गया वो मैंने पिया डॉक्टर गोपाल अभी पियन आया था पानी में नींबू निचोड़ के दिया उसने सारी एडी लंबी कहानी की तुक बनी तो फिर ना के डॉक्टर गोपाल ने कहा ठीक है फिर डॉक्टर गोपाल के भाई ने फोन करके उन्हें कहता तलहा नू कि तेरी अपॉइंटमेंट कल दी गया जना तू अच्छा ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਚਵਲਦਾਨ ਇਹ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ अब मुझे यही लग रहा है कि आगे जाके ना बबलों का बबलोपन काम होगा और कहानी जैसे बहुत अच्छा लगेगा जैसा मुझे गाड़ी का सीन अच्छा लगा था ना तलहा का और उसका और आगे जाके मेरा ख्याल है कि मजा आएगा आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते तन मन नीलो नील तो वो इस हफ्ते कैसा रहा सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा ये इस वक्त जितने भी ड्रामे चले सबसे बेहतरीन ड्रामा है इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है हर हफ्ते एक के बाद एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग पैक्ड एपिसोड आ रही है हर सीन की तो कैसे सीन फ्लो करने एक्टिंग ऑन पॉइंट एक मुकम्मल खूबसूरत ड्रामा है ना अम्मा हर अगर आप कहानी की बात भी करें जितने किरदार हैं सबके जो पास्ट हैं जो प्रेजेंट है जिस तरह बातें खुल रही हैं हर चीज़ इतनी नेचुरल फ्लो करी है कोई भी चबल नहीं है कि बंदा कि ऐसे कैसे क्या ये भी ड्रामे बन रहे हैं हमारे मुल्क में बन रहे हैं कि कमाल की राइटिंग है कमाल की डायरेक्शन है तो काश सभी ड्रामे इस तरह के बन सकें कि आप इंजॉय करते हो आप वेट करते हो आगे क्या होगा है ना अम्मा आप कुछ कहना चाहोगी हाय इस ड्रामे का था एंड का सीन उस ड्रामे ने तो मेरी जान लूट ली
इतना मजे का सीन। एक कौन सा वाला? नादिया फनकाते नुमान। अच्छा, वो हाथ, हाँ। इतना अच्छा। वो जैसे ना उस सीन में क्या था, एक जैसे बड़ी उम्र के लोग होते हैं, उसमें एक प्यार, उनसियत, पता नहीं क्या, हाथ ऐसे करके बुखार, वो सारा। इतनी दफा मैंने वो सीन देखा, मुझे इतना मजे का। नादिया अफगन और नुमान दोनों के लिए ये सीन था, पूरे ड्रामे की मेरे लिए ये सीन जान था। ड्रामे की मतलब मजे की बात यह है कि एक तो मैंने तारीफें सारी की वो हैं, उसके अलावा इतनी मजेदार बातें हमें बता रहा है माशरे की। और अब ये जो बात भी है, ये बहुत हम सब देखा है कि हमारे माँ बाप जो होते हैं, मोस्टली जो बूढ़े होते हैं, वो लोग ज्यादा नहीं, हमारे माशरे में गले लगना मिलना इतना नहीं होता। हाथ पकड़, और कुछ लोग बहुत ही होते हैं, वो माँ को देखते भी नहीं है, सुनो खाना दे दो, होते हैं इस तरह के। देखे मैंने, आपने देखे होंगे। तो उस तरह का एक कपल दिखाया, तो वो जरा टच करना भी ना, वो हाथ पकड़ना भी बहुत मुझे अच्छा, मुझे इतना मैं कहती हूँ ये सीन था, क्या सीन था। जैसे लिखा राइटर ने, इन दोनों ने किया, डायरेक्टर ने कैसे फिल्माया, भाई मैं कहती हूँ क्या सीन था। मैंने नहीं ऐसा सीन देखा कि उस सीन में कहते नहीं एक दुनिया समाई हुई थी, कि जैसे कितने ऐसे माँ बाप होते हैं कि कोई भी नहीं, मतलब ये सीन दिल करता है, सारे जो आम नॉर्मल अरेंज मैरिज वाले इस उम्र के माँ बाप होते हैं, सबको ये सीन दिखाऊं कि छोटी सी एक चीज है, इतना अच्छा उसको भी लगता है जैसे हाथ ऐसे पकड़ती है और करती सारा कुछ। बहुत अच्छा सीन था। और बाकी अब ये बात अम्मा को शायद इतनी पसंद नहीं आती, लेकिन कि बहुत ही प्रोग्रेसिव मैसेज भी दिए गए बीच में, जो सारी वो जो बात चलती है शादी की। तो लड़के का बाप भी, हालांकि अमूमन तो हमारे ड्रामा में ये कहते हैं, अच्छा ये क्या फांसी पिला रही है, जा रही है। मैं कहती हूँ ताया का जो करेक्टर लिखा राइटर ने, अच्छा, मतलब अच्छे, लव यू सो मच। मुझे इतनी खुशी हुई है कि हमारे मुआशरे में इतने मैंने तो बल्कि इस तरह का ताया सॉरी मैंने देखा ही नहीं है। दो भाई होते हैं, दो भाई, उनकी आपस में होती है जान, उनका बिजनेस होता है एक, बीवियां चुड़ैलें चंडालें जो होती हैं, वो कारोबार करा देती हैं, लहदा भाइयों के हो जाते, वो तेरा वो मेरा, इस तरह। इसमें इतना अच्छा ताया का करेक्टर लगा कि वो हर बात को चिल उस तरीके से मतलब कर देता है कि लड़ाई दोनों भाइयों में ना हो। बहुत मजे का करेक्टर लिखा है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत जो ताया का करेक्टर कर रहे हैं वो मेरे फेवरेट बन गए हैं। सज्जल बहुत मजे का वो करेक्टर में जान डाल देते हैं। इस ड्रामे के मतलब कहाँ पे तारीफ शुरू करे, कहाँ पे तारीफ खत्म करे। अच्छा, शहर का जो सीन था अपने बाप के साथ, कि वो भी इतनी कॉमन बात है कि नहीं होते, अक्सर एक्सप्रेसिव भी नहीं होते लोग। इतना वो भी अच्छा लगा, मेरी आंखों में एकदम ऐसे आंसू भी आ गए। उसने कहा बाप को कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम किस बात पे कहते। आपने मुझे कभी किसी काम से नहीं रोका, कुछ नहीं पूछा, यही तो शिकायत है अब्बा। तो वो अपने बाप को कि तूने कहा ही नहीं, मुझे इस चीज का दुख था। मैं तरसती रही कि आप कुछ पूछें, इसी बहाने हमारी बात ही हो जाए। कि बाबा आपने इस चीज को कहा ही नहीं, वो भी सारा बहुत अच्छा। इस ड्रामे का जो राइटर है, लव यू सो मच। अच्छा, सीरियस में वो एक बंदा बात करता है कि खास से बुरा हाल। अब नुमान का करेक्टर इतना सीरियस वो बंदा दिखाया कि बोलता ही नहीं है। बच्चों की भी यही शिकायत है, बीवी को भी। अब बीवी के साथ जो कहती मैंने आपको बताया नहीं। मैंने कहा भाई कहता बम। अच्छा, कहती कि मैं चाहती हूँ बाहर के खुले में बात करते, बाहर चलते हैं कहीं पे, खुले में सुकून से बात हो जाएगी, अच्छी फिजा में ना। कहता बम चलाना था जो खुली फिजा में करना था, तो बात ही करनी थी, कोई बम का तजर्बा थोड़ी करना था। पर मजे की बात क्या, उन्हें हंस के नहीं कहा, बहुत सीरियस कहता कि बम से। तो वो ये कहते हो राइटर ने, अच्छा ये है कि अगर कोई बात है जरूरी नहीं आपको उछल कूद के ही कहें तो आपको हंसी आएगी। उसमें लिखी ऐसी बातें हैं कि खाम का आपको हंसी आ जाती है। अब देखो ये भी बात एक बताई है कि अगर लड़कियों को लड़का पसंद है, ये वैसे नॉर्मली बड़ा मायूब समझा था हमारे माशरे में। आप भी शायद इस बात को पसंद ना करो, उसने बता दिया बाप को कि लड़का है, मैं मिलाना चाहती हूँ, उसमें गलत बात क्या है? पर नहीं, ये देखा मिडिल क्लास फैमिलियों में ऐसे नहीं होता। तो क्यों नहीं अम्मा, क्यों नहीं? जब एक गंदा रिश्ता घर में है जो थोपना चाह रहे हैं, उससे एक लड़का डिसेंट लगता है। पता नहीं है। वो भी कहानी खुल चुकी है भाई, बाप को चल गया कि मेरी ये वो जो मैंने दी थी चादर उसी की चादर है, तो वो भी नेक्स्ट वीक पता नहीं क्या होगा, रो भी रहा बहुत ज्यादा। हाँ, अब ये इसमें अभी इतनी सारी बातें खुलने वाली हैं, तो क्या होगा जी? मैं तो वो सिर्फ कहनी पाइया, वो बच्चे जेड़े ने, वो बच्चा मर जाएगा, जो बच्चा मरेगा। समझ गया मैं। एक भला खातों उन्हें भाई सलीम राज करेक्ट, अल्लाह उसके साथ जो किया, एक उसके को माफी मंगवाई, एक उसकी
पाँव वाली तो हो गई, दो चीज़ां मून वाली बात भी, दो बातें वो बंदे ने नहीं छड़ना कोई भी, इस बंदे ने मुझे ने बड़ा स्टीम ते लेकिन परफेक्ट ड्रामा है, 10 on 10 मजा आता है और जितनी तारीफ मैं करूँ कम है। अब मुझे इतना अच्छा लगता है इसमें राबी और उसकी माँ, उन दोनों का आपस में जो बॉन्ड दिखाया है इतना अच्छा लगता है कि एक जैसे कहते हैं नहीं सच में जो माएँ सहेलियां ही होती हैं, पूरा पूरा जो भी ऐसे राबी को पूरा ये नहीं कि बुरे तरीके से उन समझा दिए पूरा कि जा तू चल जा फलाना आगे दे तेल ना पा, फिर उस दोनों माँ बेटी का जो आपस में बॉन्ड सारा दिखाया है। पता है मजा इस बात पे भी आ रहा है कि सब एज अप्रोप्रिएट रोल्स हैं। जो शहर का किरदार है वो जो उम्र है वो वही उम्र की है, मजा आ रहा है। समझ लो शुजा है वो लड़का है, मतलब मोस्ट ऑफ में क्या होता है कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं तो अजीब लगता है। यहाँ पे सब है ना बच्चे बच्चे ही हैं तो सिंह पे जा रहे हैं, मून हो गया वहां दूसरे जो शुजा का नाम पता नहीं क्या है, जो भी सबके नाम है किरदारों के वो सब लोग तो सोनू तो मजा आ रहा है। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फरार की। तो फरार इस हफ्ते कैसा रहा? फरार की भाई बहुत ही पैक्ड और बहुत ही मजेदार एपिसोड थी। मैंने बीच में हल्का फुल्का कुछ थोड़ा इसको मैंने एंजॉय नहीं किया, बट ये अभी तक की मेरी सबसे फेवरेट एपिसोड थी कि सारे किरदार आए, सारी बातें हुई, मैंने बहुत एंजॉय किया। पर ये था इसमें ना जो उसका स्वाही वाले कैरेक्टर का था ना तो वो बहुत बैक स्टोरी बहुत लंबी दिखा दी उसको। मैंने बहुत एंजॉय किया, एक ब्रेक मिली कि वो गोलियों शोलियों और मार धाड़ से एक ब्रेक मिले कि एक नई दुनिया, नए किरदार, इफ़त उमर सब लोग, मैंने बड़ा उसको एंजॉय किया। हाय मैं तेरा गाना गाया, जम जम जीवो चाचो मेरे बाप जया ना कोई, ओए मेरे अल्लाह बिरगदा चाचा जड़ा अल्लाह तू मैं किसे ट्रक दे थले आ जावे, हाय मेरे अल्लाह कितना बगैरत, कितना बेशरम, कितना जलील, कितना कुत्ता, कितना कमीना। हनी बब्र के बाप के इस पे एहसान थे, बेशर्मा इंसान ना ए कीता, हाय ओदा जवान बच्चा हाय नहीं मरवान लगाई, वो कहंदे नहीं बाहर भेजना है जे फलाना, हाय बगैरता ते अपनी धी दे नाल ना करदा, हाय तू ए की नहीं कीता, इन्हें तू नहीं इनकार ही कर देता। लास्ट का मैं शक पड़ा था मैं कि कुछ ना कुछ गंदी करेगा, इतना गंद नहीं सोचा था मैंने, इतना गंद मैं तो भाई फंस जाएगा वहां पे, फिर आ नहीं सकेगा, कुछ ऐसा कुछ पता नहीं कि वहां पे मेहनत करता रह जाएगा। हे बब्बर बेचारा एड्डा खुश अपने बाप को कह रहा है मैं जाऊंगा, मैं ये करूंगा। बब्बर की बातें बहुत ही हवा को, बब्बर की खाली की पुलाव पकान की जाता, बब्बर बाप ने भी कहा कि तुझे 3 जिंदगियां चाहिए बेटा, इसके लिए 3 जिंदगियां चाहिए तुझे। मैं उसकी ख्वाहिश खत्म नहीं हो रही कि मैंने घर लेना है, जब तक अपने लिए जानान काका जितना बड़ा घर नहीं बना लेता, मैंने ये करना है भाइयों के बिजनेस, भाइयों के लिए एक पक्के कारोबार का इंतजाम नहीं कर देता, 3 ट्रक और आपको बेडफोर्ड के 3 ट्रक नहीं खरीद देता, पूरे मोहल्ला गांव शहर मुल्क दुनिया इतना नहीं खरीदा उसने। लो जी ड्रामे में जो दिखाया है अल्लाह करे मिलके बहन भाई वाली ए सिर्फ असी दुआ कर सकते हैं। ए खुदाबंदा राइटर ने बहुत अच्छी बात लिखी है 2024 में, या खुदाबंद 2025 में, या खुदाबंदा जब से दुनिया बनी है 2025 आ गया, पापी नीच कमीने भाई बेशरम 10-10 हज़ार के लिए बहनों की गर्दनें उड़ा देते हैं। या अल्लाह पैसों के पापी पुजारी, अल्लाह ये कैसे फरिश्ते भाई थे। बहन ने कहा भाइयों भाइयों मेरी जायदाद ले लो, जो पापी मर गया तुम ले लो, नहीं भरा कहना अच्छी की करनी है भैन मेरी, अपनी जायदाद अपने, ये भाई से मैं मिलना चाहूंगी और इस भाई की मैं चुम्मी लूंगी। जहां लिखना है लिख लो, ये सारी बात बकवास है। अच्छा लास्ट वीक याद है उन्होंने, ये ड्रामा बड़ा एक अक्लमंद ड्रामा है, इसमें छोटी बातें जो बड़ी स्मार्ट है अगर आप सोचो तो। मेरी आने दुआ मांगिया नहीं, आपने दुआ तो अल्लाह करे ऐसा हो, अच्छा वैसे कोई नहीं है लेकिन दुआ मांगने में क्या जाता है। अच्छा तो वो जो लास्ट वीक नहीं हुआ था वो सीन, वो दुख का जागता कि हमारी मनूस पागल बहन इसने कर दिया, तो इन्होंने पागल बहन के साथ कुछ आगे जाकर कुछ करना ही है। तो इतना अच्छा भाई कि वो जायदाद वो कह रही कि मैं तुम लोगों को बांधना चाहती हूँ, खुद दे रही है, कह रहे नहीं तुम ही संभालो, किन्ने कुछ करना बहन के साथ। वैसे किड्डी गलत गल है, उन्हें कहता है कि मैं तुम तीनों भाई जेडे भरा मैं टच बन देने ऐसा है, मार देंगे उनमें कुछ करेंगे। तो हसन न्याजी ने बहुत वो एक किरदार बड़ा शार्प किरदार है, तो लास्ट में उन्होंने हमें दिखाया था ना, बात दिखाई थी, उस बात की क्या रेलेवेंस थी कि बहन के खिलाफ थे कि बहन मनूस ने हमें फंसा दिया, हमें बंदा मार दिया। हालांकि लगता है कितने बंदे मारते होंगे ये लोग, बड़े परेशान है, हमने बंदा मार दिया, अपना बहनोई मार दिया। मेरा अहमद अली हिमाचल की मैं तेरी नजर लाऊं फिर जलील होन दिया बेचारा ख्वार होन दिया। अच्छा तुझे कसम खा दी हर ड्रामे च बेचारे पुलिस वाले जलील करना,
वो तो एडा प्रेशर पैंड उन्होंने कहा कि तेरा सत्यानाश है, ताबश गायब हो गया फलाना। उनका तो नसीर ने क्यों पढ़िया सी। हाय नसीर वाला जरा सीन सी पता नहीं की मरा। हाय मैं ऐसे सांस रुक जाता, मैं कहती या अल्लाह इंसान क्या होता है। हाय 1 मिनट में इंसान ये जिंदा और ये मर गया। अच्छा पता है सॉरी बोलो जैसे वो कह रहा होता है कि ऐसे गोश्त सारा ये वो है तो 1 मिनट भाई इन्होंने। अच्छा पता है इस एपिसोड की मजे की बात मुझे लगी थी कि जो पहली एपिसोड्स ना पहली भी थी वो मजे की थी, दूसरी हमने एंजॉय की थी बीच में। इसमें मजे की बात है इसमें सारे एलिमेंट्स थे, इमोशन भी था, बैक स्टोरियां भी थी, सारे किरदार भी थे, सस्पेंस भी था, थ्रिल भी थे, तो परफेक्ट एपिसोड थी। आई होप ऐसे ही पेस आगे पकड़ रखे और किरदार भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। वो फारिस शफी की एंट्री हुई एपिसोड में, लव यू मेरा बच्चा। अच्छा आपने वो इफ़त उमर का सफाई का सीन नहीं मुझे बहुत इफ़त उमर मैं कहती हूँ लव यू सो मच। इफ़त रहीम लव यू इफ़त उमर लव यू एक इंतखाई बहुत अच्छी अदाकारा। पता नहीं क्यों इफ़त रहीम ने सियासत का गंद घोल के अपनी इज्जत अद्धी खैब कर ली है। इतनी अच्छी हनी मैं ताज कहनी पी है ना, फिर खाम हर वक्त तो जेडे लगे नहीं होंगे कि इंज कहता फिर लोग कंपेयर करते हैं। इन्नी अच्छी इन्नी पायदी पढ़ी लिखी सीरियस औरत पता नहीं क्यों वो वाली चीज़ां में अपना टेक शेयर करती हैं, फिर कहीं सियासत में बड़ा गंदा टेक जा शेयर कर दी। आम टेक शेयर करे तो कोई गल नहीं, वो टेक जो होंदा टेकम टेक होंदा वो जाके टकरांदा फजा बड़ी गंदी फजा फैलती। इफ़त रहीम की इसमें जो अदाकारी थी, ए मेरी इफ़त रहीम यही मेरी इफ़त रहीम है। पता नहीं छोड़ दे सियासत में। शादी से पहले नाम इफ़त रहीम था, शादी से पहले नाम इफ़त रहीम था। पता नहीं मैं तो ऐसा हाँ इफ़त उमर हो गई हुई। हाँ उमर ही है, शादी कब से हुई है पता नहीं मेरी इफ़त रहीम इसी ना पहले है। हाँ तो वो मेरे जेल में इफ़त रहीम। तो अब मैं कह रही हूँ कि जैसे आइडिया अदाकारी की थी यही से और सीन था ना माँ बेटी जब मिलते हैं बहुत अच्छा सीन था। पहले वाला भी जब वो पता चलता है कि वो मर गया, वो सब भिजवाती जा भाग जा, वही बहुत अच्छा था वो सीन। अच्छा देला नहीं जेडी चौधरैन सी, जेडी चौधरैन है ना पहले फिल्मां च काम करदी सी ना है। हाँ रहीला जी देला, रहीला जी ने की कीता, रहीला जी ने भैन एक लम्मा सेट पाया, एक छोटा सेट पाया, एडे एडे झुमके पाए, पूरी तैयार। बेटी दी शादी है, बेटी देख लेना ते चौधरान देख लेना। बेटी दी शादी वो बेचारी गरीबनी होंदा नहीं डाकू लुट के छड़ गया ना, जेवर गोटे वाला दुपट्टा रख बेचारी बैठी पई है। सारी तैयारी जी चौधरी जी बड़ी शौकीन में सारी तैयारी उन्हें की पई। तो महाराज जो भी सारा ये था बताया कोई मैं बड़ा सारा सीन हो गया ना, इस वजह से सारा वो भागी थी। पर एक बात उन्हें नोट की क्या, जब ये बच्ची भी थी, दोनों माँ बेटी थी, चौधरी के घर काम करती थी, तब इनका काम नहीं करती हाथ से, चौधरी के घर पकोड़े की चलदियां पईयां। फिर बच्चा आगे बोलो। हाँ इनका घर इसका दरवाजा ऐसा था कि कोई लत मारे तो टूट जावे, 4 लकड़ियां तो ची ची करदियां टूटियां पईयां। अब वो बच्ची वापस आई है, लगता है उसकी माँ ने चौधरी के साथ शादी कर ली है। फुल ग्रैंड खूबसूरत घर, उसका इतना खूबसूरत गेट है, फिर इन्हें बनवा के दिता होगा, कुछ होगा कहानी होगी। अच्छा मेरी बात सुन, पिंड पहले कमरा सा था बस अम्मा, पिंड वाला ने की क्या है एडा ग्रैंड कहानी खुलेगी ना क्या इस तरह अम्मा। अच्छा क्योंकि अब इनका घर च पता फ्रिज कितनी बड़ी पई सी, एड्डी बड़ी फ्रिज पर्दे लगे पे हुए, घर के बाहर जेडे बड़े बड़े लोग अमीर लोग लवांदे नहीं वसाची दा लोगो, वसाची टैप दा ते वसाची नकल पिंड वाले ने बनाई ना। उनका तुसी ये लांदे सी वसाची दा लोगो ला लिया। हम मजे एपिसोड थी, बहुत मजे की एपिसोड। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है कर्ज़े जान। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? कर्ज़े जान ड्रामा मेरा अब फेवरेट ड्रामा बन गया। लो जी, इतनी मजे की पिछली वाली, अब जो बच्चे पिछली एपिसोड से जुड़ेंगे उन बच्चों को शायद ये कहानी ना इतनी मजे की लगी हो। मैं बड़ी उम्र की हूँ, मुझे तो ये इतना अच्छा पार्ट लगा, ड्रामा शुरू हुआ, इसमें बच्ची बिस्मा और आसिम, जैसे बच्ची बिस्मा के साथ बहुत ज्यादती हुई हैं। एक बेचारी की पसंद की शादी नहीं हुई थी, ऊपर से जो बरकत भी जी सस वे इतनी गंदी गलीज जलील औरत है, यकीन करें कि उसको देख के वाकई लगता है कि हाय अल्लाह मियां मेरे के पावर हुए, मैं कहनी है मेरा दिल करता है इस औरत की कैंची से जुबान काट दूं। इतनी गलीज, इतनी मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अब इस ड्रामे में ना करैक्टर आ रहा है कुदसी आपा। कुदसी आपा ने तफसीर पढ़ी है,
ਤੇ ਉਹ गीबत भी पसंद नहीं करते ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਉਹ ਤੇ पहले बेचारी बिस्मा की बहुत साइड लेती है, वो जो कुत्सिया है। अब जब इस घर में आ रही है तो वो जो कुत्सिया आपा है ना, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ बिस्मा ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਹੈ ना, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ठीक है। ਜਿਹੜੀ दादी है, दादी हर बात में इतनी नीच औरत, क्योंकि अगर ये अल्लाह के बार बार कलाम का, इबादतों का, इस्लाम के क्या फ़राइज़ हैं जिक्र ना करे तो तब मैं इसको 100 में से 20 माफ़ कर सकती थी। अब हर बात में अगर इस्लाम का हवाला देती है, उस पे हर बात में इसने बिस्मा का जीना तंग किया हुआ है। अब जिठानी उसको चीज़ें दिखा रही है, उन कहती हैं दिखाइयाँ को चीज़ा। अब बेचारी जो बिस्मा जो इसका ना डार्क कलर बहुत पसंद थे जवानी में, ਹੁਣ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ बेवा है, ਤੇ बेवा ਦਾ डार्क कलर ਨਾਲ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ? ये बेवा है, लाल पीले हरे रंग पहनेगी, शहजाद की रूह को तकलीफ होगी। तू डार्क कलर ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਕअप नहीं करना, तू हंसना नहीं, तू बोलना नहीं, तू खाना नहीं, तू ऐ नहीं करना, सारा कुछ जिंदगी तंग की हुई है। अब इसमें जो सीन था बताने को सीन नहीं है, मैंने इस सीन को बहुत दफ़ा देखा। अब मैं फिर जाऊंगी शूट के बाद, मैं फिर देखूंगी। इसमें ना बिस्मा बेचारी अपने घर में खड़ी थी तो देखती ना कि वो आ गए हैं आसम वगैरह ना घर में। अच्छा, इतनी खुशी हुई इसमें जो बच्चे बुरहान का करैक्टर है ना, बुरहान है आसम ने शादी नहीं की थी हुई, इन्होंने अभी बताया नहीं, अभी हमें यही बता रहे हैं कि बुरहान आसम का बेटा है, ओसामा। ओसामा बेटा नहीं है, ए ने बस बेटे के तौर पर पाले हुआ है। इसने बिस्मा के प्यार में शादी नहीं करवाई हुई। अब ये आया आसिम, सारे घर को देख के खुश हो रहा ना, बच्चे बुरहान है ना कि पुराना घर वे, तो उसने ना सारे इसको ना जगह जगह उसी को वैसे रह के थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ठीक करवा दिया हुआ। आते सारी आसम अब साथ ही घर है, तो वो साथ वाले घर चला गया जहाँ पे बिस्मा है। तो वहाँ पे बिस्मा देखती है तो बिस्मा की फिर जो हालत होती है, वो सारा सीन बयान करने को कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता, जिस तरह मुझे उस ड्रामे तानमा नीलो नील में वो सीन अच्छा लगा था, इसी तरह मुझे, मैं तो चाहती भी यही हूँ कि अब इसमें ना उसकी बच्ची जो नशवा है उसकी और बुरहान की शादी भी हो जाएगी, क्योंकि बुरहान जो उसने लेके पाला हुआ है, बेटा नहीं है, कोई ऐसी अजीब बात नहीं लगेगी। तो बहरहाल मुझे ये खुशी हो रही है कि खाम वालों की ये वाला प्रोजेक्ट अगर कर्जे जहाँ जो है, ये इसलिए अच्छा लग रहा है कि इसमें बच्ची बिस्मा के साथ बहुत ज़्यादतियाँ, बेवा की ज़िंदगी उसकी सास ने हराम की हुई है। इतनी खुशी हो रही है कि इसको इतने सालों बाद अब वो चीज़ जैसे आसम आ जाएगा, मैं कहनी हाँ बड़ा मज़ा आएगा। बड़ी कोशिश करनी है, जो इसकी सास है ना, ऐ कहेगी मेरे बच्चे की बेवा है, तेरे तो जुत्ती ना तेरे मुंह ते मारा उनकी सलाम सलाम करनी है, तुझे तो खुद चाहिए थी। इसने अब पूरी कोशिश करनी है, इसने पूरी लड़ाइयाँ डालनी है कि किसी तरह भी हो सके बिस्मा की और आसम की शादी ना हो सके। तो बार अब ये होगा, इस्मा की और इसकी शादी होगी। मुझे ये खुशी हो रही है जैसे बच्ची नशवा है, बहुत अच्छा है, वो इसके साथ भी फुल प्यार करेगा। ये सारी पूरी कहानी, क्योंकि अब जो पीछे माहीन वाला था, इस वाली एपिसोड में ये नहीं था। ये वाली पूरी एपिसोड बिस्मा और आसम के नाम थी कि इनको लेके। अच्छा, बहरहाल मुझे एंड पे ज़रा सा एक सीन लगा, अपना बच्ची नशवा अपनी कज़न के साथ ना शॉपिंग वगैरह सारा कर रही है। शॉपिंग वगैरह करके आए हैं तो वापस आए हैं, गाड़ी में बैठे हैं तो कहते आते हैं, घर के पास आती है, कहती ओहो ये साथ वाला घर कितना अच्छा लग रहा है। वो एक मिनट रुके गाड़ी, मुझे लग रहा है लोग शिफ्ट हो गए यहाँ पे, ये कितना सारा रेनोवेट कर लिया है, कौन है ये? अभी इससे पहले नशवा कह रही होती है अपनी कज़न को कि मेरा सर दर्द से फट रहा है, मेरी टांगे दर्द से टूट रही हैं, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, मेरे पाँव में भी दर्द हो रहा है, वो दोनों में। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, कौन आया, देखने चले हैं, अंदर चलते मिलकर आते हैं, देखते कौन लोग हैं। तो कहती शायद हमारी किसी मदद की जरूरत। उसकी कज़न कहती है इन्होंने एक रात सारा कुछ किया है, इनको जो हम सायों को किसी मदद की ज़रूरत होगी, इनको हमारी मदद की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और ऊपर से जिस तरह की सारी वो सोसाइटी दिखाई है, अमीरां दे घरां च मुँह चुक के कोई नहीं एवं जा सकता किसी के घर किसी कोठी च, थकी हारी टुटी बेतुकी बेफजूल। मैं समझी कि ये ना गई। अब जब पूरा आसम का और बिस्मा का सारा सीन समय सारा शुरू का दिखा दिया, ये जाना बंद है नहीं सी, लो जी अंदर चल गई है, तो फिर वहाँ से मुलाकात होती है। कहती क्या? कहती आपको कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं है? वो कहता नहीं, फिर बताती है कि मैं साथ वाले घर से आई हूँ। ये वाला सीन वही था कि नहीं। तो बहरहाल जो नशवा बच्ची जुमना जैदी इतनी प्यारी मासूम लग रही है,
कोई उसके चेहरे पे मेकअप कुछ नहीं है कि वो अगर दिखाई है छोटी एज की बच्ची जो अभी पढ़ के लॉ करने के लिए गई है तो वो पूरी की पूरी उस करैक्टर के हिसाब से लग रही है पूरा। अब अगली वाली एपिसोड में देखेंगे कि बिस्मा का होगा कि यहाँ वो महीन वाली चीज़। मुझे तो बहरहाल ये ड्रामा इसलिए अच्छा लग रहा है कि इसमें बिस्मा का और आसिम का जो होगा, दादी ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਓਸਕਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਪਿਆ ਦਾਦੀ ਦਾ ਐਡਾ ਕ ਭੈੜਾ ਅੰਜਾਮ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਅੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਾਦੀ ਬਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਾਦੀ ਗੂੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਾਦੀ ਲੰਗੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, दादा सब कुछ टूट फुट जावे फिर मैंने खुशी होगी। बहुत गलत करैक्टर दादी का दिखाया। खैर इसी नोट पे हम लोग अपने शो को करते हैं ख़त्म। बिग बॉस का रिव्यू नहीं होगा, हमने जिससे इंट्रो में बात की, थोड़ा एडिटर का हमारा सीन चल रहा है तो हम लोग फिर से आपको यहाँ फॉर्म लगा दूँ, हायरिंग हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग जो लिंक है वो हम उसको अटैच करें नीचे कमेंट्स में, इसको पिन करो मैं। इफ़ यू नो समबडी, अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं प्लीज़ आप फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। इसी नोट पर शो होता है ख़त्म। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये हमने स्टार्ट में कहना भूल गए। #अम्मास्टेक #फीडबैक कॉर्नर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।